चलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सिस सिग्नल करेक्शन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सिस सिग्नल करेक्शन। तो उसको देखते हैं अच्छे से। एक्सिस सिग्नल करेक्शन, ध्यान से देखना। टॉपिक है एक्सिस सिग्नल करेक्शन। एक्सिस सिग्नल करेक्शन, सिग्नल करेक्शन, एक्सिस सिग्नल करेक्शन। टॉपिक है एक्सिस सिग्नल करेक्शन, एक्सिस सिग्नल करेक्शन। ठीक है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन। तो ध्यान क्या देंगे? सिग्नल, गाइस होता क्या है ना, सिग्नल क्या होता है, कभी कभी स्टेशंस पे है ना चीजें हमको दिखाई नहीं देती है, तो हम लोग सिग्नल वहां पे स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, सिग्नल, ताकि हम एंगल को पढ़ सके। क्या कर सके? पढ़ सके। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे कि सिग्नल्स आर यूज्ड एट स्टेशंस। सिग्नल्स, सिग्नल्स आर यूज्ड एट स्टेशंस, are used at stations। ठीक है, used as stations to observe, to observed, to observed, to observed angles, to observed angles, to observed angle. The height of signal, the height of signal, the height of signal, the height of signal used is usually different. Used is usually different, usually different, usually different, usually different at various stations, at various station, at various station, at various station, at various station, which NASI, which NASI, NASI, which necessitates, which necessitates the observed vertical angle, the observed vertical angle, vertical angle, observed vertical angle, angle to be corrected, angles to be corrected, to be corrected, to be corrected, to be corrected। एक लाइन और लिख लेना, करेक्शन इज कॉल्ड एज, करेक्शन फिर समझाते हैं, करेक्शन इज कॉल्ड एज, करेक्शन इज कॉल्ड एज, करेक्शन इज कॉल्ड एज एक्सिस, एक्सिस सिग्नल करेक्शन, एक्सिस सिग्नल करेक्शन, एक्सिस सिग्नल करेक्शन, एक्सिस सिग्नल करेक्शन। और आई एंड ऑब्जेक्ट करेक्शन, और आई एंड ऑब्जेक्ट करेक्शन, आई एंड object correction, I and object correction, I and object correction, or instrument and signal correction, or instrument, instrument and signal correction। एक लाइन और लिख लो फिर समझाते हैं, सिग्नल करेक्शन, सिग्नल करेक्शन। एक लाइन और लिख लो, है ना। इफ द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट ए, इफ द height of instrument, if the height of instrument, if the height of instrument, if the height of instrument at a सर ये and क्या पढ़ा रहे? signal, axis signal correction, and signal height at b, and signal height, height at b, at b, b are same, are same, are same, are same, है ना। ऑब्जर्व्ड एंगल विल बी ट्रू वर्टिकल एंगल, ऑब्जर्व्ड एंगल, सर अभी तक कुछ समझाया नहीं है ना, ऑब्जर्व्ड एंगल will be the true vertical angle, 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 and but h1 not is equal to s2, a correction, a correction, a correction, a correction, a correction has to be applied, a correction has to be applied। तो देखो गाइस, इसको हम लोग फिगर से समझते हैं क्या लिखा हुआ है, इतना महाभारत जो लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो इफ द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट ए है ना, द सिग्नल हाइट एट बी आर सर सेम, h1 नॉट इक्वल टू है ना, टू वर्टिकल। हाँ, क्या हुआ? h1 नॉट इक्वल टू है ना। हाँ, if h1 not is equal to s2, if h1 not is equal to s2, a correction has to be applied। देखो होता है क्या, मान लो ये मेरा ग्राउंड है, देखो ध्यान से समझना, ये मेरा ग्राउंड है,
दिस इज योर ग्राउंड। ओके, ये मेरा ग्राउंड है, ध्यान से समझो, ये ग्राउंड है। और यहाँ पे इस तरह से देखो, ध्यान से देखना ये वाला पार्ट। ये मान लो मेरा ए डैश है, ये यहाँ से, ये भी यहाँ पे लटकाना पड़ेगा। ठीक है, लटका देते हैं। देखो, है ना, ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट है, दिस पॉइंट इज माय बी पॉइंट, है ना। ये दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरा डी है। ठीक है, ये दोनों के बीच का जो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, व्हाट इज दिस, ये जो दोनों के बीच का मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दिस इज माय डी। ठीक है गाइस, सब चीज को लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे सिग्नल है। ठीक है, दिस इज ये सिग्नल लटकाया गया, और ये मेरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ से यहाँ तक का इंस्ट्रूमेंट की हाइट है, और इससे हम ये सिग्नल को वॉच कर रहे हैं। देखो, इस तरह से हम इस सिग्नल को वॉच कर रहे हैं। क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि मेरा यहाँ हाइट इनसफिशियंट हो गया, इसलिए हमको ये चीज करना पड़ा, यहाँ पे सिग्नल के माध्यम से उठा दिया। कभी कभी होता है कि तुमको लेबलिंग स्टाफ नहीं दिखता है, तो तुम बांस में बांध करके फिर लेबलिंग स्टाफ को ऊपर नहीं उठाते हो। यदि लेबलिंग परफॉर्म किए होगे तो देखे होगे कि यदि मेरा लेबलिंग स्टाफ का हाइट कितना होता है, लेबलिंग स्टाफ का हाइट कितना होता है बताओ। लेबलिंग स्टाफ का हाइट 5 मीटर, उससे ज्यादा थोड़ी होता है। 5 मिनट। 5 मीटर। तो कहने का मतलब है, उसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, उसको बांध से, है ना, बांस से बांध देंगे फिर उठा देंगे, बांस से बांध देंगे फिर उठा देंगे। मान लो ये वाला ऐसे करके, ये वाला ए पॉइंट हो गया, ये वाला, इस पॉइंट का नाम बी डैश दे देते हैं, बी डैश दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम हम बी डैश दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये S1 क्या हुई, ये मान लीजिए यहाँ से एंगल अल्फा पड़ रहा है, तो ये अल्फा एंगल पड़ रहा है गाइस। तो देखो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, उन्नयन कोण, है ना, उन्नयन कोण, नयन को उठाना पड़ेगा, तुमको मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये मेरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा हुआ है। देखो, ये तुम्हारा हुआ हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट पॉइंट ए पे, ठीक है ना, H1। और है ना, व्हाट इज द सिग्नल हाइट, सिग्नल हाइट क्या हुआ, सिग्नल हाइट मान लो एट पॉइंट ए पे सिग्नल हाइट मेरा S1 है, S1 है। ठीक है, और यहाँ पे ये बी पॉइंट पे मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी हाइट S2 है, और यहाँ पर जो मेरा बी पॉइंट पे सिग्नल है उसकी हाइट क्या हो गई, S2 हो गई। ठीक है, तो देखो गाइस, ऐसा हमको सिग्नल क्यों यूज करना पड़ा, तो देखो होता क्या है कि ये कंडीशन है, यहाँ पे देखो कंडीशन पढ़ो, इफ द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट ए, ठीक है, एंड द सिग्नल हाइट आर सेम, यानी सिग्नल हाइट आर सेम, देखो लिखा हुआ है इफ द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट ए एंड द सिग्नल हाइट एट बी, यानी कि कहता है, सुनो ध्यान से, कहता है कि यदि यदि तुम्हारा H1 इज इक्वल टू, सुनो टारगेट को समझो यार, तभी आप डेरिवेशन समझ में आएगा, H1 इज इक्वल टू S2 हो जाएगा, तो जो तुम्हारा जो एंगल रहेगा, है ना, उस केस में सबसे पहले तो तुमको देखो, जिस तरह हम लोग इससे पहले, है ना, रिफ्रैक्शन, टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्शन पढ़े थे, तो उसमें भी तुम देखा था ऑब्जर्व्ड एंगल में हम लोग कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का कंडीशन को लगाए थे। तो अब भाई कर्वेचर क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन में कर्वेचर क्या होता है ना, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन में कर्वेचर क्या होता है, फिर इससे पहले पढ़े थे कि, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन में मेरा रिफ्लेक्शन क्या होता है, और फिर मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन में मेरा रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो उसी तरह गाइस कहता है कि जब तुम सिग्नल का इस्तेमाल करो, हमको सिग्नल क्यों लगाना पड़ा, जैसे कि हम लोग जब लेबलिंग स्टाफ करते थे, जब लेबलिंग करते थे तो हम लोग का स्टाफ छोटा पड़ गया, और हम लोग बहुत नीचे ग्राउंड में, तो हम लोग को तो दिख नहीं रहा है, या फिर जैसे हम अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो होता क्या कि जब हम लोग का टारगेट को पढ़ना रहता है टोटल स्टेशन के माध्यम से, तो मान लो मेरा जो प्रिज्म है वो छोटा पड़ गया, तो प्रिज्म को फिर लकड़ी में बांध करके उठा देते हैं। तो उसी तरह गाइज यहाँ पे मान लो ये मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट था, इसके ऊपर में हमको दिख नहीं रहा है भाई इंस्ट्रूमेंट, किसी कारण से ये क्या पड़ गया है, जब यहाँ से हम करेक्टिफाई करें तो ये दिख नहीं रहा है, तो इसके ऊपर क्या कर दिए, एक सिग्नल बांध दिए, जिससे हम यहाँ का लाइन को इंटरसेक्ट करवा देंगे। समझ में आया, तो मेरा कहने का मतलब कंडीशन यही है कि यहाँ उसी तरह से जैसे जैसे कर्वेचर का पहले तो हम कंडीशन को समझे थे कि कर्वेचर मेरा नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा एलिवेशन में,
फिर मेरा डिप्रेशन में रिफ्रैक्शन मेरा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उसके बाद हम ऑब्जर्व एंगल में उसका करेक्शन किए थे। उसी तरह यहाँ पर तुमको सिग्नल एक्सिस सिग्नल करेक्शन करना है, तो पहले तो तुम सिग्नल करेक्शन होगा कितना, जैसे कि वहां पे हम निकाले थे प्लस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, है ना, प्लस आर माइनस आर। तो उसी तरह यहाँ पे सिग्नल करेक्शन को हम लोग डेल्टा स्मॉल डेल्टा से दिखाएंगे, उसका कितना करेक्टेड एंगल होगा वो पहले निकालेंगे, फिर ऑब्जर्व एंगल में उसको घटा या बढ़ा देंगे। तो यही चीज निकालेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए मेरा सिग्नल करेक्शन, देखो टारगेट को समझना, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए उन्नयन कोण के लिए मेरा सिग्नल करेक्शन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए मेरा एक्सिस सिग्नल करेक्शन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो ये करेक्शन कब अप्लाई करेंगे, ये कंडीशन कब कहता है, देखो कंडीशन क्या कहता है कि यदि h1 हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिग्नल एट पॉइंट बी रहे, तो नो करेक्शन इज अप्लाइड, है ना। तो क्या दिखता है ना, विल बी द ट्रू वर्टिकल एंगल, यानी करेक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नो, है ना, एक्सिस सिग्नल करेक्शन, है ना, नो एक्सिस, है ना, नो H2 का आप ये कहाँ से कहाँ तक है H2? H2 यहाँ से यहाँ H2 तक इंस्ट्रूमेंट है, बी पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, है ना, नो एक्सिस, नो एक्सिस, है ना, नो एक्सिस सिग्नल करेक्शन, नो एक्सिस सिग्नल करेक्शन, ठीक है, कोई अप्लाई नहीं करना। लेकिन कंडीशन कहता है यदि H1 नॉट इज इक्वल टू H2 हुआ, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, है ना, यू हैव टू अप्लाई द एक्सिस सिग्नल करेक्शन, अप्लाई द एक्सिस सिग्नल करेक्शन, एक्सिस सिग्नल करेक्शन, सिग्नल करेक्शन को हमको अप्लाई करना है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन को क्या करना है, अप्लाई करना है, वी हैव टू अप्लाई द एक्सिस सिग्नल करेक्शन। अब हम लोग का टारगेट ये रहेगा कि एक्सिस सिग्नल करेक्शन का वैल्यू ऑब्टेन करना, व्हाट विल बी द वैल्यू, टारगेट क्या रहेगा, टारगेट ये रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन में, एंगल ऑफ एलिवेशन में, एंगल ऑफ एलिवेशन में, एंगल ऑफ एलिवेशन में, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन में, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन में, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन में, एंगल ऑफ एलिवेशन में एक्सिस सिग्नल करेक्शन कितना होता है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन कितना होता है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन कितना होता है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन कितना होता है। और मेरा टारगेट क्या रहेगा कि, और मेरा टारगेट क्या रहेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन में, एंगल ऑफ डिप्रेशन में, एंगल ऑफ डिप्रेशन में, डिप्रेशन में मेरा एक्सिस सिग्नल करेक्शन का वैल्यू कितना होता है विथ देयर साइन, है ना, करेक्शन का वैल्यू कितना होता है, करेक्शन का वैल्यू कितना होता है, यही मेरा टारगेट रहेगा, समझ में आया। तो कंडीशन यानी कि यू व्हेन यू हैव टू अप्लाई द सिग्नल करेक्शन, वी हैव टू अप्लाई द सिग्नल करेक्शन व्हेन दिस कंडीशन इज अराइजेज, मतलब H1 नॉट इज इक्वल टू H2 होगा, तो वी हैव टू अप्लाई द सिग्नल करेक्शन। यानी कि क्यों सिग्नल करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंडीशन में यदि आप डायरेक्ट एंगल पढ़िएगा तो एलिवेशन का, तो उसमें आपको गलतियां दिखेगी, एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा, मतलब करेक्ट वैल्यू तुमको एलिवेशन का नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई द एक्सिस सिग्नल करेक्शन। बात समझ में आया, यही चीज है। तो अब यही चीज को हम लोग टारगेट लेके एनालिसिस सर H2 करते क्या हैं। चीज का हाइट है? क्या बोला बाबू, क्या बोला, H2 क्या चीज का हाइट है? हाइट है, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट पॉइंट बी, हम सब लिखा देते हैं, अभी हम सब लिखा देते हैं। H2 सर H2 कहाँ पे, H2 H2, हाँ तो हाँ S2 है हाइट ऑफ द सिग्नल एट पॉइंट बी, S1 है हाइट ऑफ द, हम लिखा दे रहे हैं अभी, चलो ठीक है, हम लिखा दे रहे हैं, लिखा दे रहे हैं, ठीक है, लिखा दे रहे हैं। तो ये जो स्लैंट लाइन जोड़े हैं सर, वो जो सिग्नल से ऊपर, उसके ऊपर कुछ लाइन दिए हैं सेकंड वाला के ऊपर। यहाँ पे यस सर। अरे कुछ नहीं, बस इसी को सटा दिए हैं कि इसमें कट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे तुम डायरेक्ट इसको दिखेगा, मतलब इसी का एक चोटी होगा, मान लो सिग्नल है, फिर इसका सिग्नल में थोड़ा सा निकला हुआ रहेगा, तो बस उसको पॉइंट आउट कर लिया, बाइसेक्ट मार दिया, सिग्नल के ऊपर में थोड़ा सा मान लो पॉइंट आउट होगा, तो उसको बाइसेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सिग्नल को ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये समझना है, ये समझना है। तो यहाँ पर ये एक्सिस पॉइंट सिग्नल, क्या बोला, एक्सिस सिग्नल किसको बोला जा रहा है सर यहाँ पर? एक्सिस सिग्नल कहने का मतलब मेरा ये, हाँ देखो अभी हम किसको बोला जा रहा है, हम फिगर 2 में बताते हैं किसको बोला जा रहा है, ठीक है, बताते हैं किसको बोला जा रहा है ना, यही चीज हम बता रहे हैं कि एक्सिस सिग्नल किसको बोला जा रहा है। आ जाए बोर्ड 2 में, बोर्ड 2 में आ जाए, देखो हम लिखा देते हैं सब, डोंट वरी, आई एम सब मेंशन सब करवा देते हैं तुम लोग का। ऐसे यहाँ पे लिख लो H1 H2 क्या है, हम लिखवा देते हैं, थोड़ा सा लिखवा देते हैं H1 H2 क्या है ना, ऐसे लिख लो, है ना, H1 क्या है, H2 क्या है, थोड़ा सा ऐसे लिखवा ही देते हैं, बोर्ड नंबर 2 में ही कलाकृति करते हैं, ठीक है। सर बी डैश कौन सा H1 क्या पॉइंट है, है, टच करे ऊपर सो पॉइंट है क्या, क्या? हाँ हाँ ऊपर वाला पॉइंट इसका, अरे ये सिग्नल का ये टॉप पॉइंट ए डैश बोले, और सिग्नल का टॉप पॉइंट बी डैश बोले, सर जो ठीक टच है। करे वो पॉइंट नहीं ना, जो एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट है उसका टच पॉइंट नहीं ना? नहीं अरे देखो सिग्नल को ऐसे खड़ा करके रखे, तुम लोग काहे गड़बड़ कर रहा है, देखो ऐसे है, ऐसे कट कर रहा है, ये देखो ये ऐसे है, बात समझे, पूरा सिग्नल में ही आ गया, तो सिग्नल का जो टॉप पोर्शन है उसको हम लोग बी डैश बोल दे रहे हैं, और ये वाला पार्ट ए डैश बोल दे रहे हैं,
समझा। और इसकी हाइट फ्रॉम ए से, तो हाइट ऑफ द S1 क्या हुआ, हाइट ऑफ द सिग्नल एट पॉइंट ए, तो ए पर जो सिग्नल की हाइट है वो मेरा S1 है, लिखा देते हैं। देखो बोर्ड नंबर 2 में, सर S1 और सर बोर्ड नंबर S1 2 S2 ले रहे हैं सर, वो सेंटर तक ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसका हाइट तो पूरा होना चाहिए ना। अरे ठीक है पूरा ही है, वो अंडरस्टूड है, समझा, वो पूरा ही है, पूरा ही है, वो ऐसे मेंशन कर दी पूरा ही है, आप मान के चलिए पूरा ही है, सेंटर का बात नहीं है, पूरा ही है। देखो तो S1 क्या हो गया, S1 क्या हो गया, हाइट ऑफ सिग्नल, हाइट ऑफ सिग्नल, हाइट ऑफ सिग्नल एट पॉइंट कहाँ पे हो गया, हाइट ऑफ सिग्नल एट पॉइंट ए पे, हाइट ऑफ सिग्नल एट पॉइंट ए। S2 क्या हो गया, हाइट ऑफ सिग्नल, हाइट ऑफ सिग्नल, हाइट ऑफ सिग्नल, हाइट ऑफ सिग्नल एट पॉइंट कहाँ पे, एट पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट बी पे। और फिर तुम्हारा H1, स्मॉल H1 क्या हो गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, 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 इंस्ट्रूमेंट एट पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए पे। और फिर S2 क्या हो गया, S2 क्या हो गया, S2 क्या हो गया, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एट पॉइंट बी पे, एट पॉइंट बी पे। और है ना, D इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है ना गाइस, यही चीज है, और तो कुछ है नहीं। इसको हम मिटा दें, लिख लिए इसको, लिख लिए इसको। देखो अब एनालिसिस को ध्यान से समझेंगे, मिटा दें, मिटा दें। एक सेकंड सर, एक सेकंड। एक सेकंड सर, हाँ लिखो जल्दी। ये सर हो गया। ठीक है, देखो तो ध्यान से समझेंगे। देखो पहले हम फिगर बना लेते हैं तुम लोग के लिए, उसके बाद फिर तुम लोग समझना, पहले हम फिगर एक बार बना लेते हैं। This is my A, this is my B, this is my E, this is my F, this is my A1, this is my second, this is my A dash, this is 90 minus theta, 90 minus theta नहीं, this is my level line, this is my level line, this is line of telescope, line of telescope, this is line of telescope, है ना। देखो मेरा इसमें से जो ऑब्जर्व्ड एंगल है वो अल्फा है, दिस इज, तो ये अल्फा यदि ऑब्जर्व्ड एंगल है, ये मेरा ऑब्जर्व्ड एंगल है, तो ये अभी मेरा क्या रहेगा, एलिवेशन का पार्ट रहेगा। इसमें सिग्नल करेक्शन यही मेरा डेल्टा से हम दिखाते हैं, जिसको डेल्टा 1 दिखा दो, है ना, एलिवेशन के केस में। एलिवेशन के केस में अभी हम लोग एलिवेशन करेंगे फिर डिप्रेशन करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, देखो यही लाइन ऑफ टेलीस्कोप है बाबू, समझा।
तो इससे जो हम ऑब्जर्व करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व करेंगे, उसमें देखो अभी देखो यही, अब बात को समझिएगा, 2-3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब तुम बीसी पुनमे का न्यूमेरिकल बनाएगा तो है ना, तुम ट्रू है ना एंगल ऑफ एलिवेशन निकालोगे, तो ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हम लोग का कर्वेचर का करेक्शन करना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन का करेक्शन करना पड़ेगा, और एक्सिस सिग्नल करेक्शन का भी कर्वेचर करोगे, तब जाके तुमको क्या मिलेगा, करेक्ट ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेगा। बात समझ में आया क्या बोले? ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए यू शुड हैव टू क्या करना पड़ेगा, कर्वेचर का इफेक्ट लेना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन का इफेक्ट लेना पड़ेगा, और दूसरा फिर किसका लेना पड़ेगा, सिग्नल का इफेक्ट लेना पड़ेगा। और कंडीशन ये अराइजेस होगा जब H1 नॉट इज इक्वल टू H2 होगा। तो यानी कि A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में यही मेरा लाइन ऑफ टेलीस्कोप है, देखो ध्यान से, यही लाइन ऑफ टेलीस्कोप है। बाकी जो तामझाम किया गया है वो हम यहाँ पे, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट यहाँ पे क्या रहेगा, व्हाट इज द टारगेट, यदि एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए एक्सिस सिग्नल करेक्शन क्या हो गया, क्या हो गया, डेल्टा 1, इस डेल्टा 1 को निकालेंगे, और है ना, और डिप्रेशन के लिए एक्सिस ऑफ सिग्नल करेक्शन क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 जैसे निकालेंगे उसी का कर लेंगे सिमिलर फैशन में डेल्टा 2 का वैल्यू, क्या कर लेंगे, डेल्टा 2 का वैल्यू कर लेंगे। तो गाइस देखो मेन अब यहाँ पे ध्यान रखना है, अभी यहाँ पे कर्वेचर और रिफ्रैक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब तुम न्यूमेरिकल बनाएगा तो वहाँ पे एक्सिस सिग्नल करेक्शन भी डाल देगा, कर्वेचर भी डाल देगा, और रिफ्रैक्शन भी डाल देगा, और तुमको बोलेगा कि करेक्ट है ना एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो। तो तुमको पता रहेगा तब ना कि हाँ भाई रिफ्रैक्शन कितना होता है, रिफ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, वो नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है। फिर तुमको ये पता होना चाहिए कि कर्वेचर का वैल्यू कितना होता है, भाई थीटा/2 होता है, लेकिन भाई वो नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, ये पता होना चाहिए। और उसके बाद मेरा एक्सिस सिग्नल करेक्शन का वैल्यू कितना होता है एलिवेशन के केस में, और एलिवेशन के केस में यदि इतना होता है तो उसका वैल्यू नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, ये कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए। यही टारगेट हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना, यही टारगेट हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो ये चीज यहाँ पे है, ठीक है ना, बाकी उसी लिए तामझाम किया गया और कुछ है नहीं। तो गाइस देखो कुछ हम लिख देते हैं, स्मॉल h1 जो है, स्मॉल h1 जो हम वहाँ पे लिखे भी थे, स्मॉल h1 क्या है, h2 क्या कहाँ का है सेक्शन ना। बनाया सर, ये समझ में नहीं आया। हाँ A से B वाला पार्ट का है देखो, यहाँ से तुम्हारा जो है ना ए पॉइंट को लेके, ये जो तुम्हारा ये है ना, A से लेकर B तक का इसी का पार्ट को लिख के हम बनाए हैं। A से B में सुनो ध्यान से, A से B, समझे, A से B, देखो ध्यान से, A से B के लिए काम कर रहे हैं, तो A से B के लिए काम करें, चलो ठीक है, इसके लाइन के ये रेस्पेक्ट में, यही लाइन ऑफ टेलीस्कोप हुआ इसका, टेलीस्कोप से यहाँ से देख रहे हैं ना, यही देख रहे हैं ना लाइन ऑफ टेलीस्कोप। देखो अब इसके लिए देखो ध्यान से समझना, यही मेरा लाइन ऑफ टेलीस्कोप हुआ, लाइन ऑफ टेलीस्कोप यही ना हुआ, टेलीस्कोप से इसको देख रहे तो लाइन ऑफ टेलीस्कोप यही हुआ। बाकी यही चीज है, देखो यही है यहाँ पे लाइन ऑफ टेलीस्कोप, देखो ध्यान से, ये मेरा क्या हो गया, लाइन ऑफ टेलीस्कोप, ये दिस है ना, इसमें ऑब्जर्व्ड एंगल यही हुआ अल्फा। अब इस अल्फा में डेल्टा 1 होता है तुम्हारा सिग्नल करेक्शन, और इस सिग्नल करेक्शन का कितना वैल्यू होगा ये हमको ऑब्टेन करना है, यही मेरा टारगेट है। और इसको जितना भी होगा इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, यदि माइनस आएगा तो माइनस कर देंगे, और प्लस आएगा तो प्लस कर देंगे। तो वो हम देख लेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन में मेरा एक्सिस सिग्नल करेक्शन नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, उसका वैल्यू हमको ऑब्टेन करना, और कुछ नहीं है। बाकी यही करेक्शन को हमको स्पेसिफाई करना है, और मेरा टारगेट क्या है, अल्फा 1 का वैल्यू निकालना। अब अल्फा 1 का वैल्यू एलिवेशन के केस में कितना होगा और डिप्रेशन के केस में कितना होगा, ये चीज को हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये चीज को हमको फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखो इसी दोनों फिगर का कॉम्बिनेशन से जो H1 था, H1 जो था वो क्या था मेरा, H1 जो था, फिर से एक बार लिख देते हैं, H1 क्या था, इंस्ट्रूमेंट हाइट एट पॉइंट A, है ना, इंस्ट्रूमेंट, सर लाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोप जाके बी डैश में ना मिल रहा है। हाँ तो ठीक है, तो B बस डैश में ये कितना B, अरे बाबा इसी के पैरेलल में डाल दिए हो, नहीं समझे, इसी के पैरेलल में ये है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा नहीं ए से बी समझा मिला ये, दीजिए। हाँ इस तरह से एनालिसिस तो कर सर रहे हैं ए यहाँ से बी पे। मिलाइए सर, तो H1 बराबर H2 नहीं ना हम लोग का। नहीं है कंडीशन, H1 बराबर H2 नहीं है, ये कंडीशन नहीं अराइज सर करेगा तो तुमको ए से बी क्वेश्चन। कैसे मिला देंगे सर, क्या एंगल चेंज कर जाएगा सर। क्या एंगल चेंज कर जाएगा, बोलो क्या एंगल चेंज कर जाएगा। सर मतलब ए मतलब H1 आपका H2 के बराबर नहीं, तो फिर ए को बी से मिलाइए, और ये लाइन ऑफ टेलीस्कोप को बी डैश से, तो दोनों का एंगल अलग अलग रहेगा ना सर। हाँ ठीक है, अरे मोर और लेस, देखो मेरा कहने का मतलब है ये ग्राउंड इस तरह से है, मोर और लेस ये लाइन और इसके पैरेलल है, तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है कि इसको जो तुम लोग इस तरह इंक्लाइन ले रहे हो, इसको लगभग स्ट्रेट ले लो, ठीक है, और ये एंगल यहाँ पे जो अल्फा हुआ वही एंगल यहाँ पे भी अल्फा होगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मेरा कहने का मतलब उठा के यहाँ से ले रहे हैं, अरे भाई इसी पॉइंट को यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, डॉटेड मिलाइए ना हल्का सा। बात तो समझिए, ये वाला ही पॉइंट को यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, यही पॉइंट का यहाँ पे प्रोजेक्शन है ना भाई, कहीं ना कहीं उठा है, यही पॉइंट तो यहाँ पे उठा है, और यही पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे उठा है,
इस पॉइंट को हम यहाँ पर नहीं बाइसेक्ट करवा पा रहे थे या फिर इंस्ट्रूमेंट रखे, तो दैट वाज हमने सिग्नल को यहाँ पे लगा दिया, सिग्नल को यहाँ पे क्यों इसको उठाएं? अरे भाई यहाँ पर यदि मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मैंने क्या बोला, S2 क्या है, S2 तुम्हारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है एट पॉइंट बी है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पॉइंट बी है, तो इसके ऊपर में हम सिग्नल क्यों लगाए? क्योंकि मेरा यहाँ से हम इस चीज को नहीं बाइसेक्ट करवा पा रहे थे, दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट अप्लाई द सिग्नल। क्या लिखा हुआ है देखो, सिग्नल आर यूज्ड एट द स्टेशन टू ऑब्जर्व द एंगल्स, और एंगल को ऑब्जर्व करने के लिए, तो इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर में सिग्नल लगा दिए हैं, इसके ऊपर में सिग्नल को लगा दिए। मेरा टेलीस्कोप ये है, अब क्या करें, देखो मेरा मान लीजिए मेरा ये टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप में हमने ऊपर में क्या लगा के रखा है, इसके माथे के ऊपर में क्या लगा के रखा है, सिग्नल को, और इसके माथे के ऊपर में क्या लगा के रखा है, सिग्नल को। ये सिग्नल को हम क्यों अप्लाई किए हैं, ये सिग्नल को क्यों अप्लाई किए, ओनली for the intersection or for the observing the angle, तो वही ना लिखा हुआ है, signals are used at station to observe the angle। एक स्टेशन पे हम लोग सिग्नल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ओनली बिकॉज टू ऑब्जर्व द एंगल, है ना। वही फिर लिखा हुआ है कि द हाइट ऑफ द सिग्नल यूज्ड इज यूजुअली डिफरेंट एट वेरियस स्टेशन, ठीक है, which necessitates the observed vertical angle to be corrected, correction is called the axis signal correction। मतलब अब मेरा कहने का मतलब है, इस जो एक्सिस सिग्नल करेक्शन है गाइस, उसका कंडीशन ये है कि यदि तुम्हारा H1, देखो ये कंडीशन रहेगा तो तुमको सिग्नल करेक्शन को तो बाइफर्केट करके चलना है, तुमको यूज ही नहीं करना है, नो एक्सिस सिग्नल करेक्शन, तो यू हैव टू, जब नो एक्सिस सिग्नल करेक्शन है तो हम इसमें क्यों माथा पेची करेंगे कि एक्सिस सिग्नल करेक्शन का वैल्यू कितना निकालेंगे। जब मेरा H1 नॉट इज इक्वल टू H2 होगा तो हमको एक्सिस सिग्नल करेक्शन अप्लाई करना है, तो उस केस में भाई सिग्नल करेक्शन की वैल्यू कितनी होगी, वही चीज हम यहाँ पे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपका सवाल है कि सर हाउ इट इज हैपन, अब मैं बोलना चाह रहा हूँ ए और बी को एनालिसिस करें, तो इस एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देखो, लाइन ऑफ टेलीस्कोप तो मेरा यही ना होगा भाई, लाइन ऑफ टेलीस्कोप तो मेरा यही होगा, लाइन ऑफ टेलीस्कोप की बात करेंगे तो लाइन ऑफ टेलीस्कोप मेरा यही होगा, इसी चीज को आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसी को यही को आप पॉइंट आउट करके हम यहाँ पे ले आए हैं, कोई दिक्कत थोड़ी एनालिसिस करने में। यहाँ पे इस चीज को देखो, इसका, अरे भाई देखो बी के सीधाई में ये उठा है, इसी के सीधाई में ये उठा है, तो चलो ठीक है, इसका यहाँ से यहाँ ले आए और यहाँ से यहाँ ले आए, अब यहाँ पे अर्थ का प्रोफाइल आ गया, अब यहाँ से एनालिसिस कर रहे हैं, गॉट द कंसेप्ट, समझ में आया। अब तुमको ये चल के जाना, देखो अब एनालिसिस को करके समझना है तो तुमको ये चीज समझना कि ये इसके पैरेलल में होगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसको उठा के यहाँ पे मोरलेस ले आओ। अभी 2-3 चीज तुमको ऐसे प्रूव करेंगे जिसमें तुमको मान के चलना पड़ेगा, नहीं तो डेरिवेशन नहीं हो पाएगा। ये चीज को आप क्या किए, देखो यहाँ से पकड़े और इसको यहाँ पे ले आए, यहाँ पे ले आए, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ले आए, अब यहाँ पे लेके काम कर रहे हैं, सीधा सा बात है, वही चीज वहां पे की है। जैसे देखो ए और ये बी है ना, ए और बी, ये सब चीज पहले से ही क्या है क्वेश्चन, मतलब कि फिगर में है कि डेल्टा 1 कहाँ से होगा भाई, डेल्टा 1 ये होगा, ये मेरा एक्सिस सिग्नल करेक्शन होगा। और ये अभी कंडीशन किसका है, ये जो तुम कंडीशन अभी पढ़ रहे हो किसके लिए पढ़ रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो, एक्सिस, है ना, किसके लिए पढ़ रहे है ना, एक्सिस सिग्नल करेक्शन फॉर व्हाट, Elevation. है ना, ध्यान से देखना, एक्सिस है ना, एक्सिस सिग्नल करेक्शन, एक्सिस सिग्नल करेक्शन, एक्सिस सिग्नल करेक्शन फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, है ना, एक्सिस सिग्नल करेक्शन फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, समझे, यही चीज है। तो इसमें अल्फा क्या हुआ, तुम्हारा ऑब्जर्व्ड एंगल हो गया, अल्फा क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड एंगल हो गया। अब देखो अभी तुम्हारा दिमाग में प्रतिबिंब बनना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट हाइट एट ए, यानी ए पर जो इंस्ट्रूमेंट होगा, जो पॉइंट ए पर होगा, उसकी हाइट, इंस्ट्रूमेंट हाइट कितनी होगी, कितनी होगी, H1 होगी, समझ में आया, ये हुआ। और क्योंकि कंडीशन हम दूसरे के लिए ही देख रहे हैं, क्योंकि देखो H1 इज स्मॉल h1 इज इक्वल टू H2 का तो हम लोग करेक्शन करेंगे नहीं, यानी हम लोग जब H1 नॉट इज इक्वल टू H2 होगा तो H2 क्या होगा, बताओ H2 क्या होगा, H2 क्या होगा, हाइट ऑफ दिस सिग्नल, हाइट ऑफ दिस सिग्नल, हाइट ऑफ दिस सिग्नल एट कौन सा पॉइंट, बताओ, हाइट ऑफ दिस सिग्नल एट पॉइंट व्हाट, एट पॉइंट बी पे, और अल्फा 1, अल्फा या फिर यहाँ पे अल्फा जो है गाइस, अल्फा तुम्हारा क्या हो गया, अल्फा जो हो गया वो तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व, ये कर रहे हैं ऑब्जर्व एंगल, यही हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इस ऑब्जर्व एंगल में हमको किसका करेक्शन को अप्लाई करना है, जब क्वेश्चन में आएगा तो तीनों चीज दे देगा, लेकिन अभी हम लोग इंडिविजुअली कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, एक्सिस सिग्नल करेक्शन के लिए। तो ये ऑब्जर्व एंगल हो गया, और यदि है ना एक्सिस सिग्नल करेक्शन है ना, तो अल्फा 1 यदि हम निकाल रहे हैं तो इसको यदि हम बोलेंगे करेक्टेड वर्टिकल एंगल, यानी कि करेक्टेड क्या लिख सकते हो, करेक्टेड एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज, है ना, ये अल्फा 1 क्या हो जाएगा, अल्फा 1 क्या हो जाएगा, यदि देखो बाबू अल्फा 1 क्या हो जाएगा, व्हाट इज अल्फा 1, सर अल्फा 1 होगा डेल्टा 1 होगा,
हाँ अल्फा 1 अभी बोल रहे हैं, डेल्टा 1 तुम्हारा है ना, डेल्टा 1 तुम्हारा एक्सिस सिग्नल करेक्शन होगा, ठीक है ना। ये वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना, ये वैल्यू निकाल, अरे भाई हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यदि इस अल्फा में यदि तुम ये घटाओगे तो तुमको करेक्ट एंगल मिलेगा ना, इसीलिए हम Yes, बोल रहे हैं, sir. यहाँ पे दिखा नहीं रहे हैं, समझे, यहाँ पे क्या है, करेक्टेड वर्टिकल एंगल, करेक्टेड वर्टिकल एंगल फॉर एक्सिस सिग्नल करेक्शन, है ना, करेक्टेड वर्टिकल एंगल फॉर एक्सिस सिग्नल करेक्शन फॉर एक्सिस सिग्नल करेक्शन, एक्सिस सिग्नल करेक्शन, एक्सिस सिग्नल, पूरा लिख दो अच्छा से, ठीक है। अल्फा 1 क्या हो गया, करेक्टेड 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 वर्टिकल एंगल, यहाँ पे भी शो नहीं किए हैं लेकिन इसका वैल्यू कितना आएगा हम बता देंगे, करेक्टेड वर्टिकल एंगल, करेक्टेड वर्टिकल एंगल फॉर, करेक्टेड वर्टिकल एंगल फॉर एक्सिस, एक्सिस है ना, करेक्टेड एंगल है ना, करेक्टेड वर्टिकल एंगल फॉर एक्सिस सिग्नल, ठीक है, एक्सिस सिग्नल, इसी को दूसरे शब्द में हम क्या बोल सकते हैं, करेक्टेड एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या बोल सकते हैं गाइस, दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं, करेक्टेड एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन, करेक्टेड एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर एक्सिस सिग्नल, फॉर एक्सिस सिग्नल। जिस तरह वहां पे मेरा रिफ्रैक्शन था, जिस तरह मेरा वहां पे रिफ्रैक्शन प्लस आर कहीं माइनस आर आ रहा था, यही अब मेरा वैल्यू कैसे निकलेगा, यदि यहाँ पे अल्फा अल्फा 1 का वैल्यू निकालना चाहते हैं करेक्ट एंगल, तो अल्फा 1 का वैल्यू कैसे निकलेगा बताओ, या तो सर दो कंडीशन हो सकता है, इस अल्फा में माइनस डेल्टा 1 जा सकता है, या फिर दूसरा कंडीशन क्या हैपन हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी किसका है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसका है, यही दो कंडीशन हो सकता है, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस डेल्टा 1, या फिर दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अल्फा प्लस डेल्टा 1, तीसरा कोई कंडीशन तो होगा नहीं, यही दो कंडीशन हो सकता है। अब हम अल्फा 1 को फिगर में स्पॉट, अब अल्फा 1 को फिगर में स्पॉट कीजिए ना, अल्फा 1 को फिगर में स्पॉट कीजिए ना सर, कहाँ पे हुए होगा अल्फा 1, सुनो ध्यान से, खुद का भी थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा सकते कि क्या होगा यदि ये अल्फा में डेल्टा 1 घट रहा Angle है, तो A1 ऑब्जर्व एंगल क्या AF. होगा, है ना, और यदि इसी अल्फा में क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस डेल्टा 1, इसी अल्फा में अल्फा प्लस डेल्टा 1, तो करेक्ट मेरा एंगल कौन हो जाएगा, अल्फा प्लस डेल्टा 1, देखते हैं हम लोग किस, देखो ये एलिवेशन का केस है ना, दिस इज द एलिवेशन केस, इसमें एक ही केस हो सकता है, एलिवेशन का केस में यदि हम लोग करेंगे, एलिवेशन का केस में करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है, तुम खुद से सोचो, यदि इसमें है ना, एलिवेशन के केस में शायद माइनस होता है, ठीक है, माइनस ही होता है हमको जहां तक याद है, हाँ माइनस होता है एंगल ऑफ एलिवेशन में, तो यहाँ पे देखो यही चीज है, तो अब ये से सीखना है तो सीख लो, तो यही चीज हो गया तुम्हारा अल्फा 1, है ना। अब ये कैसे होता है याद रखना, एक्सिस सिग्नल करेक्शन फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है, अब क्यों होता है इस चीज को भी देखो, ये तुम शुरुआत में ही कर दिया, अंतिम में हम लाते, तो अब ये नेगेटिव होता है, यानी कि अल्फा है ना, यानी कि ये तुम्हारा किसके लिए होगा, अल्फा 1 अल्फा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस डेल्टा 1, ये कंडीशन किसके लिए होगा, किसके लिए होगा, किसके लिए होगा, For elevation. एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, एंगल अभी कैसे होगा तो भाई ये तो अभी हम प्रूव करेंगे तब पता चलेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, और ध्यान रखना, और ध्यान रखना, यहाँ से एक चीज याद रखना कि एक्सिस सिग्नल करेक्शन एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए कैसा नेचर का होता है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन, एक्सिस सिग्नल करेक्शन, एक्सिस सिग्नल करेक्शन, एक्सिस सिग्नल करेक्शन, एक्सिस सिग्नल करेक्शन फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए क्या होता है, क्या होता है, Negative. नेगेटिव, ठीक है, ये चीज याद रखना, यही चीज, अब ये चीज को हम लोग साबित कर देते हैं, ये चीज को साबित कर लेते हैं, तो फिगर में भी दिख गया, अल्फा 1 इज योर करेक्ट, अल्फा 1 इज योर करेक्ट वर्टिकल एंगल फॉर एक्सिस सिग्नल करेक्शन, या फिर करेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा एनालिसिस करके हम लोग समझ लेते हैं कि कितना हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखो जब भी क्वेश्चन है, ये अभी सिग्नल करेक्शन का स्पेसिफाई कियो, इसी सिग्नल करेक्शन में, ये तो सिग्नल करेक्शन को लेकर तुम किए, अब इसी में यदि एलिवेशंस का बात करेंगे, एलिवेशंस का बात करेंगे, तो फिर मेरा कंबाइंड करेक्शन जब करेंगे तो उसमें कर्वेचर भी आएगा, रिफ्लेक्शन भी आएगा, एलिवेशन के साथ, एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ कर्वेचर का भी निकाल चुके हैं ना रे, उसके बाद रिफ्लेक्शन का भी निकाल चुके हैं, अभी हम किसके लिए निकाल रहे हैं, अभी किसके लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, बोलो, अभी निकाल रहे हैं एक्सिस सिग्नल करेक्शन के लिए, समझा, तो ये तीन करेक्शन को अप्लाई करके तुम जाके निकालोगे, तो देखो तुमको पता है, अच्छा बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है सर, पॉजिटिव होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए सर रिफ्रैक्शन नेगेटिव होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए नेगेटिव होता है और कर्वेचर होता है पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया, और एक्सिस सिग्नल करेक्शन एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए क्या होता है, अभी बताया, नेगेटिव होता है, नहीं लो सर, तो ओवरऑल वैल्यू यदि हम अल्फा का निकालेंगे, करेक्ट ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन, तो क्या होगा, क्या होगा, ऑब्जर्व्ड एंगल में तुमको कर्वेचर क्या करना पड़ेगा, कर्वेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, कर्वेचर एलिवेशन के लिए पॉजिटिव सर,
पॉजिटिव, और होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो यानी कि ऑब्जर्व्ड एंगल में आपको पहले कर्वेचर करेक्शन पॉजिटिव करना होगा, फिर रिफ्रैक्शन करेक्शन को क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव करना पड़ेगा, और फिर एक्सिस सिग्नल करेक्शन में यदि कंसेप्ट दिया हुआ है तो एक्सिस सिग्नल करेक्शन को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव माइनस करना पड़ेगा। तब जाके तुमको क्या मिलेगा? तब जाके तुमको क्या मिलेगा? ट्रू एंगल ऑफ एलिवेशन। समझा? यही कंसेप्ट है, और पॉइंट ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं गाइस, समझ का फेरा है। बोर्ड 2 कीजिए ना जरा सा। हाँ लो, चलो अब हम लोग डेरिवेशन की ओर चलते हैं, डेरिवेशन की ओर चलते हैं। बाकी ये सब जो तामझाम किया है थोड़ा सा नाम लिख लो, ये लेवल लाइन है। This is your जैसा समझा horizontal- देना, क्या बोला? फिगर को समझा देना सर, ये वाला बोर्ड नहीं समझ में आया कुछ। अरे समझने वाला कोई बात ही नहीं है इसमें, समझा? कोई समझ का बात नहीं है, सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या बोले, ए से बी में लाइन को पार दो, समझा? बाकी सब मिला दो, बाकी सब हम ऐसे किए मिला दिए, कुछ तो किए नहीं, हमने मिला दिया है लाइन को। हमको क्या निकालना? मेरा टारगेट, तुम लोग ना मेन चीजें को नहीं समझता है ना, इसीलिए दिक्कत होता है। टारगेट क्या है मेरा? व्हाट इज माय टारगेट? टारगेट क्या है? इस अल्फा का करेक्ट वैल्यू निकालना, यानी अल्फा 1 का वैल्यू निकालना, बस यही है, यही मेरा टारगेट है, यही टारगेट है, और कुछ टारगेट नहीं है। तो अल्फा 1 कहाँ है? दिस इज योर अल्फा 1, और यही अल्फा 1 क्या है? दिस इज योर करेक्टेड वर्टिकल एंगल एक्सिस, करेक्ट एक्सिस सिग्नल, करेक्टेड वर्टिकल एंगल फॉर एक्सिस सिग्नल, और करेक्टेड एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर एक्सिस सिग्नल। खत्म काम, यही चीज तो करना है। अब इसी में क्या तुमको समझ में नहीं आया? बाकी सब जो चीज क्या वो सब डेरिवेशन के पर्सपेक्टिव से किया गया। अब वो सब चीज तो तुम समझोगे तो फिर कंफ्यूजन में रहो, हम तो बोर्ड क्या 1 में तो बोले, डेल्टा 1 लिखा है ना सर? ये स्मॉल बोर्ड 1 डेल्टा में 1 लिखे हैं यार, ये स्मॉल डेल्टा 1 के बारे में स्पेसिफिकेशन नहीं दिया तो लिख देता हूँ, टारगेट मेरा है ना? स्मॉल डेल्टा 1 क्या है? स्मॉल डेल्टा 1 इज योर एक्सिस सिग्नल करेक्शन। अभी हमको ये पता नहीं है कि ये मेरा नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये तो कंडीशन से पता चलेगा। एक्सिस सिग्नल करेक्शन, दिस इज योर एक्सिस सिग्नल करेक्शन। ओके गाइस, पहले टारगेट को लो यार, निकालना क्या है तब फिर चीजें समझ में आएगी। ओ मेन कंसेप्ट क्या है? ओ अल्फा 1 क्या है भाई? करेक्टेड वर्टिकल एंगल, करेक्टेड वर्टिकल एंगल फॉर एक्सिस सिग्नल करेक्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं करेक्टेड एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर एक्सिस सिग्नल। यानी अल्फा 1 का वैल्यू निकालना है। अल्फा दिया हुआ है, मतलब ये हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, और डेल्टा 1 का यदि वैल्यू हमको माइनस पता रहेगा तो सीधे इस अल्फा में माइनस डेल्टा 1 माइनस कर देंगे तो हमको अल्फा 1 का वैल्यू निकल जाएगा। यही तो कंसेप्ट है। अब बाकी जो ये सब जो ऐसे ड्रॉ किया, ये सब क्या है? डेरिवेशन के लिए किया गया है, बस यही तो चीज है। यानी मेरा सिद्धांत क्या है? इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए, ये पता होना सर चाहिए। यहाँ जो आप जूम आउट करके दिखा रहे हैं सर, वो प्रीवियस बोर्ड से इसका रिलेशन कहाँ पे है वो एंगल? अरे यार प्रीवियस बोर्ड से सिर्फ ए और बी को लाए हैं और किसी चीज को नहीं लाए हैं। ए और बी जो ग्राउंड पॉइंट है ना बाबू, ग्राउंड पॉइंट है ना प्रीवियस बोर्ड का, बस उसको लाए हैं, ए और बी बस। बाकी अब एनालिसिस कर रहे हैं, ए और बी को लाए हैं बस। अब इसको कैसे निकाल रहे हैं वो चीज को हम बता रहे हैं, वो चीज को बता रहे हैं इसका कैसे वैल्यू को करेक्टिफाई करेंगे, कैसे करेक्टिफाई करेंगे इसका। यहाँ पर बस इतना तुम लोग समझ के रखो कि इसका व्यू को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है, उसके बाद काम किया जा रहा है, बस खत्म। सर यहाँ पर और कुछ आप नहीं। टारगेट में सर एक्सिस सिग्नल करेक्शन इक्वल टू स्मॉल डेल्टा 1 लिखे हैं ना टारगेट में, वहाँ पर सर अल्फा 1 लिखा है टारगेट में, कंफ्यूज हो गए सर। अरे तो ठीक, तो यार ठीक, अल्फा 1 निकल जाएगा तभी ना फिर तुम टारगेट को पूरा करोगे। अरे ठीक है, यदि ये भी तो अच्छा ठीक है, ये क्या मेरा स्मॉल डेल्टा 1 मेरा टारगेट नहीं है? अरे स्मॉल डेल्टा 1 का वैल्यू कितना होगा आपको निकालना होगा ना, ये भी मेरा टारगेट है कि नहीं है? हाँ वो निकलेगा तो तभी ना ऑब्वियस वो सा बात है, तो क्या कंफ्यूज हो जा रहा है? तो ठीक है, ये भी मेरा टारगेट है और ये भी मेरा टारगेट है। यदि ये आएगा तभी ना, ये कैसे आएगा? तो मैंने तो लड़का तो शुरुआत में ही पूछ लिया हमसे कि एलिवेशन के लिए नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव अब कैसे होता है तो प्रूव करके मैं बताऊंगा ना, प्रूव करके बता देता हूँ कि कैसे होगा। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, ऑब्वियस सा बात है कि यदि आप ये तो डेल्टा दिया हुआ है ऑब्जर्व एंगल, इसमें इस टारगेट को यदि पूरा होगा तभी ना तुम्हारा ये टारगेट पूरा होगा। हाँ या ना? समझे? अब क्लियर हुआ कंसेप्ट? अरे अब क्लियर हुआ? यस सर। अब कहीं डाउट है क्या? अब कहीं डाउट है? ए और बी मेरा पॉइंट है, याद रखिए कौन सा पॉइंट है जहां पे इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया गया। देखो, और यहाँ पे देखो स्पेसिफिकेशन भी हम किसी का नहीं लिखे, तुम लोग देखो ध्यान से, H1 और H2 क्यों लिखे? H1 और H2 का बात किए क्योंकि यहाँ H1 नॉट इज इक्वल टू H2 का, तभी हमको करेक्शन अप्लाई करना है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है,
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और सिग्नल को क्यों यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर में, क्योंकि उस समय हम फोकस नहीं कर पा रहे, एंगल मेजर नहीं कर पा रहे, दैट्स व्हाई हम लोग सिग्नल का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। बस यही टारगेट है और कोई टारगेट नहीं है गाइस। अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जल्दी जल्दी। अब ये देखो, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट है डाउट किसी को? आगे बढ़े। सारा देखो, हम भले बोध इतना गंदा कर दिए गाइस, लेकिन हर चीज क्लियर है, समझा? तुम लोग थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखना, इधर 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 करके खिचड़ी पका दिए, वो अलग चीज है, लेकिन हर चीज को तो स्पेसिफाई कर दिया ना यार, टारगेट सब तो बता ही दिया अच्छा से। बाकी ये सब जो तामझाम इधर उधर उधर से जो किया, ये सब डेरिवेशन के लिए किया गया, उतना हम लोग को ध्यान नहीं देना, बस डेरिवेशन को ध्यान में रखना, बाकी चीजें बस डेरिवेशन के लिए की गई है। लिख लिए सर? लिख लिए? चलो देखो, अब यहाँ पे एनालिसिस को ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक है? एनालिसिस को ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक है? एनालिसिस को ध्यान से समझने का प्रयास करना। डी जो है गाइस, है ना, वहां पे हम लिख भी दिए डेल्टा 1 इज योर एक्सिस सिग्नल करेक्शन, और डी एगो पॉइंट बच गया, डी को लिख लो। डी ऐसे हम वहां पे लिख भी दिए थे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस between AB, horizontal distance between AB है ना, is equal to aspheroidal distance, यानी यही चीज देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो तुम्हारा AB का है, यही किसके बराबर हो जा रहा है गाइस? aspheroidal distance AA डैश। देखो एक फिगर से समझा देते हैं, AA डैश मतलब देखो मेरा जो D है, कैपिटल D है, देखिए ध्यान से, जो मेरा कैपिटल D है, जो यहाँ पे मार्क किए हैं कैपिटल D, है ना, ये जो कैपिटल D है, ये कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B है, और ये कहीं ना कहीं किसके बराबर है? मोर और लेस, है ना, जो स्फेरॉइडल सरफेस है अर्थ का, उसी के बराबर है। तो यहाँ पे देखो, यही हम क्या लिख दिए, AA डैश, यही मेरा अर्थ का स्फेरॉइडल सरफेस है, अर्थ के रेस्पेक्ट में यही है, यही है, इसके बराबर यही डी है ना। देखो यही एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से ये तुम्हारा किसके बराबर है? ए डैश। ये देखो ए डैश ऑब्वियस सा क्या है? ए बी के बराबर है, यानी हॉरिजॉन्टल। अब देखो, आपको लड़का पूछेगा सर ये कैसे संभव है? अरे ये संभव है, एनालिसिस में ये चीज संभव है। एक मोर और लेस बराबर होगा, एग्जैक्टली बराबर नहीं होगा, लेकिन चलो मोर और लेस ए डैश तुम्हारा ए बी के बराबर होगा। वही चीज बोलता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ए बी मतलब इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो अर्थ पे ही आएगा। तो देखो अर्थ पे ही आएगा, तो दैट्स व्हाई ए डैश है ना, जो मेरा डी होगा, जो डी हम मार्क किए हैं, वहां पे मार्क किए, वो कहीं ना कहीं ए डैश के बराबर होगा, ए डैश है ना। स्फेरॉइडल डिस्टेंस देखो, ये मिलाए हैं हॉरिजॉन्टली, और स्फेरॉइडल डिस्टेंस वहां लिखा हुआ है, यानी ए से ए डैश तक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्फेरॉइडल डिस्टेंस, है ना, स्फेरॉइडल डिस्टेंस ए से ए डैश वाला। देखो ध्यान से, अब देखो इन ट्रायंगल एओबी में आओ, ध्यान पूर्वक समझना और फिगर को देखना। इन ट्रायंगल एओबी में जहां पे दिख रहा है ओ तो हम मार्क नहीं किए गाइस, देखो यहाँ पे ओ नहीं मार्क किए, देखो ध्यान से, ओ कहाँ होगा? दिस पॉइंट इज योर ओ। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, है ना, जहां से समझ में नहीं आएगा वहां पूछना। इन ट्रायंगल एओबी में बाबू ध्यान से देखना और एनालिसिस करना। एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल A1 A0 प्लस एंगल A1AB होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना बोलिए, समझ में आया? देखिए तो फिगर से होगा कि नहीं होगा, देखो ध्यान से, होगा कि नहीं होगा? एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल A1AO प्लस एंगल A1AB होगा, देखो तो होगा। यस सर। देखो ध्यान से, A1 A क्या लिखा है रे बाप, है ना, A1 देखो, A1 यहाँ है, दिस इज योर A डैश, तो A1AO और फिर A1AB होगा गाइस, दिख रहा है? होगा फिगर से। अब ध्यान से देखना, है ना, एंगल AOB को हम लोग थीटा मान लो अपने से, है ना, ये एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ये थीटा है, इसको अपने से थीटा ले लिया, दिस इज योर थीटा, है ना, दिस इज योर थीटा। तो है ना, याद रखना, है ना, थीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो देखो एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा, सिंस AOB इसको हम लोग थीटा है, ठीक है, ये थीटा है तुम्हारा। तो मेरे को ये बताइए कि तुम्हारा
ध्यान से देखना, ठीक है। एक चीज देखो, अब ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखो गाइस। इसका वैल्यू कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? इसका वैल्यू कितना होगा? कितना होगा वैल्यू? इसका 90 वैल्यू कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। और प्लस कितना होगा? प्लस कितना होगा? प्लस 90 डेल्टा डिग्री प्लस अल्फा, डेल्टा होगा 1 ना? अल्फा होगा कि नहीं? देखो तो अल्फा होगा कि अल्फा होगा ना? ये यहाँ से यहाँ तक चलो ठीक है, ये स्क्वायर है तो ये एंगल और ऑब्वियस सा बात है 90 बनाएगा, और 90 प्लस अल्फा। क्या एम आई राइट और रॉन्ग डियर? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो, अब देखो, है ना, अब देखो, है ना, एंगल ए है ना, इसी में, ठीक है, देखिए ध्यान से, है ना, इन ट्रायंगल ए ओ बी में ही, ठीक है ना, देखो ए ओ है ना, ए बी ओ इज इक्वल टू, ए बी ओ इज इक्वल टू, जो निकालना चाह रहे हैं ए बी ओ इज इक्वल टू, देखो पेशेंस से पढ़ना पड़ेगा भाई, थोड़ा उबियाओगे तो कुछ हो नहीं पाएगा, थोड़ा दम धरो, पेशेंस रखो, तभी तभी चीजें समझ में आएगी, ठीक है, तभी चीजें समझ में आएगी। तो ए बी ओ का वैल्यू निकालना है, तो गाइस ए बी ओ का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड इट इन दिस फैशन। देखो तो 180 डिग्री माइनस, इसे माइनस कर देंगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस अल्फा, अल्फा प्लस थीटा। गाइस समझ में आया? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो, समझे? यस सर। क्योंकि देखो ऑब्वियस सा बात है, हम किस ट्रायंगल में अभी देख रहे हैं गाइस, ए बी ओ में, तो इस एंगल को हम निकालना चाह रहे थे, ये एंगल कितना हो गया, तो ये एंगल निकालने के लिए हमने क्या किया, एक तीनों का 180 डिग्री एक वैल्यू होगा, तो ये एंगल पूरा 90 प्लस अल्फा है, दिस इज योर थीटा, तो 180 में माइनस 90 प्लस अल्फा प्लस थीटा कर दिया। गॉट द कंसेप्ट? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो। इन ट्रायंगल ए ओ बी में काम कर रहे हैं, तो गाइस एंगल ए बी ओ का वैल्यू कितना आया बताओ? एंगल ए बी ओ का वैल्यू कितना आया? कितना आया? 180 डिग्री 90 माइनस 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा माइनस अल्फा माइनस थीटा। क्या माइनस हो गया ना? तो गाइस यहाँ से एंगल ए बी ओ का वैल्यू कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? 90 माइनस अल्फा 90 माइनस अल्फा माइनस थीटा। अल्फा माइनस थीटा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत? एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस अल्फा, वो सब वो लाइन कैसे आया? हाँ अच्छा, यहाँ तक समझे? ये वाला समझे कि नहीं? ये वाला समझे? यस सर। सर ठीक इन है। ट्रायंगल ए ओ बी वाला पूछ रहे हैं, जो फर्स्ट लाइन था। हाँ ए ओ बी वाला तो जोड़ो ना, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू बोल रहा है सर BA एंगल ए बी ओ। अरे ये थीटा अपने से ले लिए भाई, ये थीटा ले लिए, थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड एट द सेंटर, लिख दो। जैसे वहां पे नहीं था थीटा सबटेंडेड था ना टेरेस्ट्रियल रिफ्रैक्शन में, था कि नहीं रे थीटा, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो ये हो गया गाइस, ये चीज तुम लोग को समझ में आ गया होगा। और एंगल, अब बताओ एंगल ई बी एफ इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? ई बी एफ इज, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, ई बी एफ में थोड़ा ध्यान देना, ई बी एफ में थोड़ा ध्यान देना, ई बी एफ में गाइस थोड़ा सा होशियार है ना, ई बी एफ में। अब मेरी बात सर को वो पूछी एंगल ए बी ओ वाला लाइन कैसे आया सर, वो पूछ रही थी। क्या बोला? क्या बोला? कौन सा नहीं समझे? क्या नहीं समझे बोलो? एंगल ए बी ओ वाला वो जो 180 माइनस 90 डिग्री प्लस अल्फा प्लस थीटा लिखे वो वाला। ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला? यस सर। यस सर। क्या बात करते हो यार, अभी तो बता रहा था ना, ये ए बी ओ में दिस इज योर थीटा, ये एंगल पूरा ये कितना है? 90 है यहाँ से यहाँ तक। अरे भाई ये कर्व Yes, टाइप sir. से ये तरीके से 90 ये अल्फा होगा, तो 90 प्लस अल्फा, तो 90 प्लस अल्फा और ये थीटा, तो ये एंगल कैसे निकलेगा? 180 माइनस, वही ना किए हैं, देखो ए ओ बी लिख भी दिया ट्रायंगल में, 180 माइनस 90 प्लस अल्फा प्लस थीटा, यस नहीं सर। लिखे हैं? अरे यार ये ए का ही वैल्यू है ना, देखो ए का वैल्यू नहीं है 90 प्लस अल्फा। Yes, sir. फिगर को कॉपी में बना लीजिए सर, समझे? नहीं तो बोर्ड में कितना देखिएगा, कॉपी में रहेगा ध्यान तो अच्छा रहेगा। अरे भाई ए देखो बी ए ओ यानी बी ए ओ यानी ये वैल्यू पूरा मेरा कितना आया हुआ है? ये वैल्यू कितना आया हुआ है? देखो ये कितना वैल्यू आया हुआ है? बी ए ओ ये वैल्यू कितना आया हुआ है? 90 प्लस 90 अल्फा, अल्फा 90 प्लस अल्फा, ये थीटा है, तो ऑब्वियस सा वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 प्लस अल्फा प्लस थीटा, यही ना माइनस करोगे, इतना माइनस करोगे तो तुमको मिल जाएगा। व्हाट द कांसेप्ट? व्हाट द कांसेप्ट बोलो, समझे? Yes, sir. अब देखो
अब यहाँ पे हमको निकालना EBF का वैल्यू, देखो ध्यान से समझना, EBF का वैल्यू निकालना, वी हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ EBF। अब ध्यान से समझना, EBF का वैल्यू गाइस, तुम्हारा स्मॉल डेल्टा वन क्या है, ये तुम्हारा F पॉइंट है, बात को समझना। स्मॉल डेल्टा वन क्या है, स्मॉल डेल्टा वन इज योर एक्सिस सिग्नल करेक्शन, यानी कि मेरा जो एक्सिस सिग्नल के क्रॉसपोंडिंग ये एंगल है, तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो हाइट होगा वही क्या होगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, एक्सिस सिग्नल हाइट हो जाएगा। ये स्मॉल डेल्टा वन क्या है, स्मॉल डेल्टा वन क्या है बाबू, स्मॉल डेल्टा वन एक्सिस सिग्नल करेक्शन को बोला जा रहा है, तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो साइड होगी वो साइड मेरी क्या हो जाएगी, एक्सिस सिग्नल करेक्शन हाइट हो जाएगी, एक्सिस सिग्नल हाइट हो जाएगी। एम आई राइट और रॉन्ग, समझे क्या बोला। ये स्मॉल डेल्टा वन के क्रॉसपोंडिंग यदि BF क्या है, BF क्या है, BF क्या है, BF इज योर एक्सिस सिग्नल हाइट क्रॉसपोंडिंग टू एक्सिस सिग्नल करेक्शन। एम आई राइट और रॉन्ग, समझा। अरे भाई ये BF जो है वो तुम्हारा क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, यदि ये डेल्टा वन लिख दिया कि ये डेल्टा वन है, स्मॉल डेल्टा वन है, तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो BF है वो क्या है, कहीं ना कहीं एक्सिस सिग्नल हाइट है। अब बात को समझना, ये जो होता है लगभग, बात को समझो, बात को समझो, इस चीज को हम बता रहे हैं तुमको, एक चीज को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझना, यहाँ दो थोड़ा सा माइन्यूट एनालिसिस का पार्ट है कि ये यदि डेल्टा वन, ये डेल्टा वन, ये स्मॉल डेल्टा वन है, दिस इज योर स्मॉल डेल्टा वन। अब ये गाइस देखिए ध्यान से, ये अब बात को समझिएगा, यदि ये एंगल तुम्हारा छोटा होते जाएगा, बात को समझो, ये यदि ये एंगल तुम्हारा छोटा होते चला जाएगा, ये एंगल जो तुम्हारा इस तरह से स्मॉल डेल्टा वन है, यदि तुम्हारा छोटा होते चला जाएगा, ये बड़ा होते चला जाएगा, तो फिर ये भागते चला जाएगा, नहीं समझा। लेकिन ये छोटा होता चला जाएगा तो ये तुम्हारा ई किसकी ओर शिफ्ट होते रहेगा, बी की ओर, तो यानी कि ई उस समय तुम्हारा 90 डिग्री बनेगा, इस चीज को याद रखना है ना। यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और एक चीज तुम लेके चलना कि ये जो तुम्हारा यहाँ पर जो ये तरह से ये बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये लगभग यहाँ पे कितना का एंगल बना रहा है, कितना का बना रहा है, कितना का बना रहा है, 90 डिग्री का, समझ में आया। तो गाइस ये एंगल कितना होगा, एंगल EBF कितना होगा बताओ तो, EBF कितना होगा, EBF कितना होगा, 90 एंगल ABO जो निकाले सर। हाँ ये 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना होगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस थीटा, अर्थात कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और ये माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस थीटा, यानी यहाँ से वैल्यू कट गया और ये वैल्यू क्या आ गया, अल्फा प्लस थीटा। यानी गाइस तुमने ये भी वैल्यू फाइंड कर लिया, यू हैव जस्ट ऑब्टेन्ड दिस वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, यानी आपने ये वैल्यू ऑब्टेन कर लिया। ये वैल्यू कितना आया बाबू, ये वैल्यू कितना आया, ये वैल्यू कितना आया, अल्फा प्लस थीटा। प्लस थीटा, और इस वैल्यू को तुमने निकाल चुका है, जगह नहीं बचा रहे भाई, इतना कचरा हो गया बोर्ड में। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, यदि यहाँ पे लिखना चाहेंगे, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है बोलो, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस थीटा। हाँ 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस थीटा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस थीटा है, ठीक है, ये चीज है। यहाँ तक नोट डाउन किए, यहाँ तक नोट डाउन किए, बोलो यहाँ तक नोट डाउन किए, यस सर। ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे ध्यान देना, चलो सर शॉर्ट वर्ड करिए ना। लो न्यूमेरिकल ना, जितना इसका एनालिसिस में दिक्कत है ना, न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से बनने वाला है, ठीक है। जो देखो जिसका एनालिसिस टफ होता है ना, उसका न्यूमेरिकल याद रखना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। अभी इतना क्या 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 हो रहा है कुछ भी नहीं है, कैसे कैसे हो रहा है थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन देखना जब न्यूमेरिकल बन जाएगा तो तुमको सब चैप्टर समझ में आ जाएगा, और कुछ नहीं है, बहुत आसान है चैप्टर, उतना टफ नहीं है गाइस, हो गया सर। हो गया ना। चलिए तो यहाँ पे अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे, देखिए ध्यान से, अब ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, है ना, ध्यान देंगे, देखो ध्यान से, सर स्फेरॉइडल डिस्टेंस किसको बोला जा रहा, हाँ क्या बोला, क्या बोला, इसको अरे आर्ट का सिर्फ स्फेरॉइडल डिस्टेंस है ना, स्फेरॉइडल डिस्टेंस है ना, इसी को बोला जा रहा है स्फेरॉइडल डिस्टेंस। देखो इसको, हाँ ये वाला देखो ए डैश, ये स्फेरॉइडल। अब देखो ध्यान से एक चीज, देखो यहाँ पे एक चीज बताते तुम लोग को, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, देखो इस चीज को समझना, यदि तुम्हारा है ना, देखो ध्यान से, है ना, एंगल डेल्टा वन क्या है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन है, इज यूजुअली क्वाइट स्मॉल, क्या होता है, इज यूजुअली क्वाइट स्मॉल होता है, इज यूजुअली क्वाइट स्मॉल,
क्या होता है गाइस, स्मॉल होता है। एंड देयरफॉर जिसके चलते क्या होता है, देयरफॉर एंगल BEF इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अब समझो इस चीज को, कितना इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है। ये चीज हम थोड़ा सा एक्सप्लेन किए थे तुम लोग को। देखो ये जो एंगल होता है ना, ऑब्वियस में बहुत स्मॉल होता है, ये स्मॉल डेल्टा 1 एक्सिस सिग्नल करेक्शन बहुत स्मॉल होता है। यदि ये बहुत छोटा होते गया ना, तो ये जो E वाला पॉइंट है ये लगभग किसके सिधाई में आ जाएगा, किसके सिधाई में आ जाएगा, B के सिधाई में आ जाएगा। और कितना एंगल बना लेगा, कितना का एंगल बना लेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री बना लेगा, ठीक है ना, ये चीज बना लेगा। तो गाइज यहाँ से BC का वैल्यू कितना होगा बताओ, BC का वैल्यू अब इस ट्रायंगल में यदि हम लोग यूज करते हैं, कौन सा ट्रायंगल BEF में, ठीक है ना, इन ट्रायंगल BEF में, ध्यान से देखना एनालिसिस को, BEF में। तो गाइज मेरे को ये बताओ कि BE का वैल्यू हम ये लिख सकते हैं सर, BE का वैल्यू इज इक्वल टू, है ना, BE का वैल्यू इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट इन दिस फैशन, है ना। अब तो इसको बताना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में आएगा। चलो ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सर आपके लिए। cos अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, cos अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बोलो तो, क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, BE/BF है ना, क्या हो जाएगा, BE बटा क्या हो जाएगा, BF। तो गाइस BE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, हाँ। अच्छा गाइस BF क्या है गाइस, तुमको हम बताए ना BF क्या है, BF क्या है, कौन बोलेगा BF क्या है बोलो तो, सिग्नल हाइट। हाँ, और ये एक्सिस सिग्नल हाइट कैसे निकलेगा, वेरी गुड, क्या नाम है तुम्हारा जी, है ना, ये एक्सिस सिग्नल हाइट कैसे निकलेगा, ये एक्सिस सिग्नल हाइट कैसे निकलेगा, एक्सिस सिग्नल हाइट को यदि हमको निकालना, इफ वी वांट टू कैलकुलेट द एक्सिस सिग्नल हाइट, यदि हम निकालना चाहते हैं कि एक्सिस सिग्नल हाइट कितना होगा, हाउ मच द एक्सिस सिग्नल हाइट, तो ऑब्वियस बात है कैसे निकालोगे इसको, हाउ वी कैन ऑब्टेन एक्सिस सिग्नल हाइट, ये समझ में आया कि नहीं, फिर अच्छा बता देंगे, H2 माइनस नहीं S2 जो हाइट है ना, BF का वैल्यू जो एक्सिस सिग्नल हाइट, तो देखो एक्सिस सिग्नल हाइट को रखे किस पे पहले ही बताओ, ये यदि एक्सिस सिग्नल हाइट होगा भी, एक्सिस सिग्नल हाइट का बात देखो, ये एक्सिस सिग्नल हाइट है, और S2 क्या था बाबू, ध्यान से समझो, BF क्या बोले, BF क्या है, एक्सिस सिग्नल हाइट है हीरो, ध्यान से समझना, BF क्या है गाइस, BF क्या है, क्योंकि देखो समझा ना रे, देखो स्मॉल डेल्टा के कॉरस्पॉन्डिंग, स्मॉल डेल्टा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला हाइट क्या हो जाएगा, एक्सिस सिग्नल हाइट। और ये जो एक्सिस सिग्नल हाइट है बाबू, ये जो एक्सिस सिग्नल हाइट है, ध्यान से समझना, ये जो एक्सिस सिग्नल हाइट है, ये एक्सिस सिग्नल हाइट जो है, ये जो एक्सिस सिग्नल हाइट है, ये हम कैसे निकालेंगे, S2 क्या है बोलो, S2 क्या है पहले ही बताओ, S2 क्या है, S2 हाइट ऑफ सिग्नल एट पॉइंट P, यानी सिंपली BF में क्या करो, BF का वैल्यू निकालना है तो S2 में माइनस कर दो, क्या कर दोगे, S2 में माइनस कर दोगे H1, खत्म का, यही तो मेरा एक्सिस हाइट निकलेगा ना, एक्सिस सिग्नल हाइट यदि हमको निकालना है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सिस सिग्नल हाइट, तो हम कैसे निकालेंगे, ऑब्वियस सा बात है, तुम अब फिगर जो शुरुआत वाला फिगर बनाए थे ना, उस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से अवलोकन करो तो समझ में आएगा, है ना, ध्यान से अवलोकन करो उस फिगर को, कि उसमें हम लोग क्या करेंगे, यदि हमको है ना एक्सिस सिग्नल हाइट निकालना है, तो H2 में माइनस H1 कर देंगे, तो वी विल गॉट द एक्सिस सिग्नल हाइट, हम लोग सिग्नल हाइट को ऑब्टेन कर लेंगे, है कि नहीं। तो देखो गाइस बात को समझो, अभी फिर तुम लोग को लगेगा कि यार ये क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, देखो अब देखो इस चीजों को हम थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं गाइस। अभी हम लोग चीजें को A से B की ओर देख रहे हैं, अभी हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं किसके पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं, पहले ये बताओ, एनालिसिस मेरा किस पे चल रहा है, डिप्रेशन की, B से A की ओर नहीं देख रहे हैं, हम लोग चीजों को किधर से निहार रहे हैं, चीजों को किधर से निहार रहे हैं, A से B की तरफ, थोड़ा ध्यान रखो, हम लोग चीजें को A से B की ओर निहार रहे हैं, ठीक है, A से B की ओर निहार रहे हैं। अरे BF क्या बोले भाई, इसके देखो S1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये वाला मेरा है हाइट, ये कहीं ना कहीं एक्सिस सिग्नल हाइट है, क्योंकि S1 क्या है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन है, तो एक्सिस सिग्नल करेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट है, ये वाला लेंथ है, ये क्या हो गया मेरा एक्सिस सिग्नल हाइट हुआ। और इस एक्सिस सिग्नल हाइट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हाउ वी आर इन पोजीशन टू फाइंड द
एक्सिस सिग्नल हाइट, ये एक्सिस सिग्नल हाइट को हम लोग कैसे करेंगे? तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मेरी बातों, हम अभी बी से ए की ओर नहीं देख रहे हैं, हम किसे देख रहे हैं? अभी हम किसकी ओर देख रहे हैं? मान लो मेरा A बी से B पॉइंट पे की मेरा ओर। सिग्नल है, बात को समझो, अब ऐसे एनालिसिस करो, यहाँ पर अब ये नहीं है, अब ए पॉइंट पे मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाया होगा, ए पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट लगाया होगा, और ए देखो, अभी देखो पहला फिगर को एज्यूम करो, पहला फिगर पे हम लोग देख कहाँ से रहे थे? बीच वाला पार्ट से देख रहे थे ना रे? अरे भाई ऊपर से नहीं ना देख रहे थे, इसके ऊपर में सिग्नल लगाए थे, लेकिन देख तो यहीं से रहे थे, यहीं से ना इसको इंटरसेक्ट कर रहे थे बी का सिग्नल को। एम आई राइट और रॉन्ग डियर? बी का सिग्नल को कर रहे थे, तो जब बी का सिग्नल को इंटरसेक्ट कर रहे थे तो ऑब्वियस बात है ये वाला मेरी हाइट h1 होगी, ये मेरी हाइट h1 होगी, यानी कि इसका फिगर थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं यार, तभी ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान से इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए, इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए देखो, एक्सिस सिग्नल हाइट क्या है? एक्सिस सिग्नल हाइट मतलब क्या बोले यार, एक्सिस सिग्नल हाइट का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ एक्सिस सिग्नल हाइट का? मतलब क्या हुआ मेरा कहने का मतलब, वो जो डेल्टा 1 क्या है, एक्सिस सिग्नल करेक्शन है, उस सिग्नल करेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग में मेरा हाइट कितना है, एक्सिस सिग्नल हाइट कितना है, वही चीज हुआ। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये चीज ऐसे है, यहाँ पे ये तुम्हारा इस तरह से पॉइंट है तुम्हारा, देखो ध्यान से, इसी तरह से मेरा इंस्ट्रूमेंट था, इंस्ट्रूमेंट जो था वो मेरा इस तरह से था, यहाँ पे था, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट था, ये देखो ये मेरा टेलीस्कोप था, इस तरह से ये मेरा टेलीस्कोप था, ठीक है। और इस जगह पे हम लोग लगा के रखे थे, देखो ध्यान से, इस जगह पे हम लोग लगा के रखे थे, है कि नहीं? यहाँ पे फिगर को फिर से ड्रॉ करना पड़ जाएगा, ये चीज ऐसे हो गया, ये चीज ऐसे हो गया, और फिर यहाँ पे ये चीज ऐसे है, देखो ये चीज ऐसे है, ये चीज देखिए, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे ये सिग्नल है इस तरह से। तो गाइज अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, देखो अभी यहाँ से हम इंटरसेक्ट करवाए थे, यहाँ से हमने इंटरसेक्ट करवाया था, यहाँ से इंटरसेक्ट करवाया था, ये मेरा पॉइंट क्या था, h1 का हाइट था, और ये वाला जो मेरा था कितना था बताओ, ये वाला हाइट मेरा कितना था, ये वाला हाइट मेरा कितना था, h2 था, है ना? तो मेरा क्या करने का मतलब है, एक्सिस सिग्नल हाइट को निकालना है, इफ वी वांट टू कैलकुलेट द एक्सिस सिग्नल हाइट, है ना, एक्सिस का सिग्नल हाइट कितना होना चाहिए। तो देखो मोर और लेस ये जो मेरा कॉन्साइड करना चाहिए, बात को समझना है कि नहीं, कैसे निकलना चाहिए। तो देखो h2 माइनस h1 कर रहे हैं, तो एक्सिस की हाइट यहाँ से देखो फिगर में थोड़ा सा फिगर में, मतलब ये जो चीज होना चाहिए इस लेवल में आना चाहिए, तभी यहाँ से हम लाइन पाड़ेंगे इस पर। क्या बोले यार, रुक जाओ, यहाँ से ही ड्रॉ कर दो, समझने के लिए तो ज्यादा फार बेटर समझ में आएगा, यहीं से इसकी हाइट को ले लेंगे, ठीक है। चलो देखना, थोड़ा सा ध्यान लगा के रखना, ध्यान लगा के रखना, देखो ये चीज हो गया और ये चीज हो गया, ठीक है, यहाँ से ये एंगल चल रहा है, ये चीज है, ठीक है, और इसके क्रॉसपोंडिंग ये ये एंगल हम लोग मेजर कर रहे थे इससे। तो गाइज ये वाला हाइट मेरी कितनी थी, h1 थी, और ये वाला हाइट अब इसके बराबर ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, मान लो h1 यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें देखो ये मेरा h1 हो गया, तो h2 में h1 माइनस कर दिए, तो यही मेरा क्या बोल रहा है, एक्सिस सिग्नल हाइट, इसी को ना बताना चाह रहा है एक्सिस सिग्नल हाइट, एक्सिस सिग्नल हाइट। बात को ध्यान से समझना, बात को सिग्नल ध्यान से समझना, यानी कि ए पॉइंट में मतलब अभी हमको ए से बी की ओर देख रहे हैं, बात को समझिएगा, अभी हमको ए से बी की ओर देख रहे हैं, वी आर वाचिंग फ्रॉम ए टू बी, है ना, ए से बी की ओर देख रहे हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब है, देखो यहाँ से इसका सिग्नल को बाइसेक्ट किए हैं, फिगर को देखो, यहाँ से हम इसका सिग्नल को बाइसेक्ट किए, और ये मेरा क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन था। तो गाइज यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट मेरी क्या थी, h थी, h1 थी, ये हाइट मेरी h1 थी। अब इस हाइट को हम लोग ने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है, तो ये हाइट को प्रोजेक्ट किया, तो ये मेरा h1 हो गया। अब क्योंकि देखो अभी दूसरा वाला पार्ट नहीं ना लेंगे रे, अभी हमको किससे देखना है, अभी हमको किससे देखना है, अभी हमको किससे देखना है, वी हैव टू सी फ्रॉम, वी हैव टू सी, देखो ध्यान से, वी हैव टू सी फ्रॉम, कहां से देखना है, वी हैव टू सी फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर देखना है। तो मेरा है ना h2 क्या था, h2 तुम्हारा टोटल हाइट था, h2 तुम्हारा क्या था, टोटल हाइट था,
ठीक है, देखो ध्यान से, H2 तो जो था वो तुम्हारा कहां से कहां तक का हाइट था, हाइट ऑफ सिग्नल एट पॉइंट H2, ये था B पे था। और ये H2 में यदि हम H1 माइनस करें तो यही हाइट तुम्हारा क्या हो गया, एक्सिस सिग्नल हाइट। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि क्या हम बोले एक्सिस सिग्नल हाइट किसको बोले। अरे भाई देखो ए पॉइंट पे मेरा H1 क्या है, बताओ पहले तुम ही लोग बताओ, यस H1 सर क्या क्लियर हो गया। है ना, H1 क्या है, H1 व्हाट इज H1, हाइट ऑफ Height इंस्ट्रूमेंट of एट the पॉइंट instrument ए। at point हाँ, A. इसी को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दीजिए, इसी को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दीजिए। अभी बी टू ए में नहीं ना जा सकते, अभी ए टू बी में ही काम हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन का बात कर रहा है। तो इसको ये जहाँ कट किया, ये जहाँ पे कट किया तो H1 पे कट किया, मान लो H1 पे कट किया, तो गाइस H1 पे कट किया तो मेरा कहने का मतलब है, अब देखो यहाँ पे भी फिगर पूरा एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है हमसे, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि देखो पूरा H2 का वैल्यू कहाँ पे है, H2 का वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक है, H2 का वैल्यू मेरा यहाँ से यहाँ तक है। ऑब्वियस सा बात है कि तुम्हारा ये जो H1 आना चाहिए, यदि H2 में यदि हम H1 माइनस करें तो मेरा फिगर देखो यही होता है। तो इस हिसाब से फिगर को पूरा करेक्टिफाई से बनाना चाहेंगे, पूरा करेक्टिफाई से बनाना चाहेंगे, तो देखो एकदम पूरा यदि पूरा अच्छा से देखना चाहेंगे कि H2 माइनस H1 कैसे हो रहा है, तो तुमको थोड़ा सा इस तरह करना पड़ेगा। देखो ध्यान से कैसे करना पड़ेगा, वो चीज को देखो, वो चीज को देखना पड़ेगा तुमको कि वो कैसे होगा। वो यदि हम लोग देखेंगे तो वो कैसे होगा, उस चीज को थोड़ा सा देखो, है कि नहीं, वो चीज को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, है ना। देखो H2, देखो बात को समझना है, थोड़ा सा एनालिसिस करने का कोशिश करो। BF जो हम बोल रहे हैं वो एक्सिस सिग्नल हाइट बोल रहे हैं, यानी मेरा A से B की ओर देख रहे हैं, बात को समझना, A से B की ओर देख रहे हैं, वी आर वाचिंग फ्रॉम A to B, तो A से B की ओर देख रहे हैं। तो ऑब्वियस सा बात है, यदि हम लिख रहे हैं H2 माइनस H1, बात को समझना, H2 माइनस H1, इट मीन्स क्या हुआ, H2 क्या है, H2 क्या है, व्हाट इज H2, सुनो ध्यान से, H2 क्या है, ये हाइट ऑफ सिग्नल एट पॉइंट बी, हाइट ऑफ सिग्नल एट पॉइंट बी, ये याद रखिएगा, है ना, हाइट ऑफ सिग्नल एट पॉइंट ए, एट पॉइंट कहाँ पे, एट पॉइंट बी, है ना, B. हाइट ऑफ सिग्नल एट पॉइंट बी। और H1 क्या है, H1 क्या है, हाइट ऑफ द ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पॉइंट ए। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पॉइंट ए। यानी अब ये चीज याद रखना यार, है ना, फिगर से स्पष्ट करना मेरे लिए बहुत टिपिकल है, क्योंकि उस तरह हम फिगर ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कि जब भी तुमको निकालना रहेगा तो याद रखना कि तुम वही, जब तुम आने निकाले, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन में चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ तो, एंगल ऑफ डिप्रेशन में चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, S1 माइनस S1 माइनस S1 S2। माइनस, हाँ ये चीज याद रखिएगा, है ना, क्योंकि ये चीज याद रखिएगा गाइस, ठीक है ना, क्योंकि देखो हम इसको फिगर से स्पष्ट नहीं कर पाएंगे यार। देखो अभी हम फिगर भी ड्रॉ कर रहे थे तो थोड़ा सा कंफ्यूज ही हो जा रहे थे, क्योंकि नीचे में भी कहीं ना कहीं देखो S1 S2 में H1 आ रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि मेरा H1 जो होगा वो पूरा पूरी क्या होना चाहिए, पूरा पूरी, जैसे देखो मेरा कहने का मतलब है यार, ऐसे समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए इस पॉइंट पे पूरा मेरा S1 हो रहा है, तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग मेरा क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, H1 आना चाहिए, तब ना हमको जाके ये वाला हाइट मिलेगा। ये वाला मान लीजिए H2 है, और यहाँ पे इसके क्रॉसपॉन्डिंग यदि मेरा H1 आ रहा है, तो H2 माइनस H1 करोगे तब तुमको जाके एक्सिस सिग्नल हाइट मिलेगा। तो ऑब्वियस सा बात है, इस तरह से तुमको मिलना चाहिए, इस तरह से मिलना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है इंस्ट्रूमेंट का H1 इससे कॉन्साइड करना चाहिए, इससे कॉन्साइड करना चाहिए, तब तो जाके H2 में H1 माइनस करेंगे तो हमको H2 माइनस H1 मिलेगा। तो बस दिमाग में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना कि यदि हमको एक्सिस सिग्नल हाइट निकालना है, इस चीज को तुम लोग दिमाग में रखना, है ना। You should have to cram in your mind कि if you have to find the axis signal height, एक्सिस सिग्नल हाइट मतलब दूसरा पॉइंट में तुमको एक्सिस सिग्नल हाइट निकालना है, तो सीधा सा बात है उस जगह पे, उस पॉइंट पे एक्सिस मतलब कि, है ना, सिग्नल हाइट उस पॉइंट पे कितना है, तो H2 का था, हाइट ऑफ सिग्नल एट पॉइंट बी था, और किसके एवज में हम देख रहे हैं, A to B में देख रहे हैं, तो ए पॉइंट पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को माइनस कर दो। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, ठीक है, ये चीज को दिमाग में रखना, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो BF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BF को क्या लिख सकते हैं, बोलो, BF को क्या लिख सकते हैं, अभी तो बोला H2 माइनस H1 कॉस अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, कि यदि आपको एक्सिस सिग्नल हाइट निकालना है, देखो ये चीज कैसे समझेंगे, देखो यार, देखो यहाँ पे दिमाग में कैसे ध्यान में रखना, सर समझ आ गया। हाँ, स्मॉल डेल्टा 1 इज योर एक्सिस सिग्नल करेक्शन, एक्सिस सिग्नल करेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है वो मेरा हो जाएगा एक्सिस सिग्नल हाइट, और इस हाइट को निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, बी पॉइंट पे हाइट ऑफ सिग्नल माइनस जो इंस्ट्रूमेंट हाइट एट ए है उसको माइनस कर देंगे, तो हमको एक्सिस सिग्नल हाइट निकल जाता है। एनालिसिस थोड़ा सा टफ है, बस इसको थोड़ा सा याद रख लेना, मेमोराइज कर लेना, दिमाग में रखना कि यदि हमको BF की हाइट निकालना, ए से बी देख रहे हैं, तो वी हैव टू, है ना, हाइट ऑफ सिग्नल एट पॉइंट बी में माइनस कर देंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पॉइंट ए, तो आपको ये निकल जाएगा।
ये निकल जाएगा। तो यहाँ से मेरा बीई का वैल्यू क्या हो गया, बीई का वैल्यू क्या हो गया, बीई का वैल्यू कितना हो गया, बीई का वैल्यू H2 - H1 cos अल्फा प्लस थीटा हो गया। अब देखो ध्यान से, है ना, ये एक्सप्रेशन को लिख के रखो आराम से, है ना, इसको घेर के रखो, ये चीज को भी नोट डाउन कर लेना रफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कहाँ से आया नहीं पता चलेगा, इसको दिमाग में रखना। BF हो गया एक्सिस सिग्नल हाइट, और ये कैसे निकलेगा इसका तरीका हम तुमको बता दिए, दिमाग में डाल दिए कि कैसे निकलेगा, ठीक है। तो है ना, इस तरह से याद रखना, है ना। अब देखो ध्यान से, इन एंगल ए डैश बी, देखो फिगर में ए डैश बी कहाँ है, ए डैश बी दिख रहा होगा तुमको फिगर में, ए डैश बी, ठीक है ना, ए डैश बी तुमको निकालना है। तो गाइस ए डैश बी, ठीक है ना, इन एंगल लिख दिए हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इन ट्रायंगल लिखना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। चलो ए डैश बी, चलो ठीक है, ध्यान देना, इन ट्रायंगल ए डैश बी में गाइस एंगल बी ए डैश का वैल्यू कितना होगा, कोई बता सकता है, बी ए डैश का वैल्यू कितना होगा, बी ए डैश का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, अल्फा 90 बी ए डैश का वैल्यू, बी ए डैश का वैल्यू 90 प्लस अल्फा हो जाएगा ना सर? रुको देख अल्फा होगा। रुको एक बार देख लेते हैं कितना होगा, अच्छा ठीक है, बी क्या क्या पूछ रहा है, बी ए डैश का वैल्यू ना, बी ए डैश का वैल्यू 90 - थीटा, ठीक है, बी ए डैश का वैल्यू, बी ए डैश का है ना, बी ए डैश है, बी ए डैश अभी है तो ना, निकाले थे सर 90 प्लस अल्फा। हाँ रुको देख रहे हैं यार, देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बी ए डैश होगा कि चलो ठीक है यार, थोड़ा देर के बाद इसको हम करते हैं, ठीक है ना, चलो ठीक है, वेट, सीखा हुआ था कैसे एनालिसिस गड़बड़ कर दिए, चलो ठीक। अच्छा गाइस ये देखो तो, एक और चीज देखना तो, एंगल बी ए डैश, बी ए डैश, बी ए डैश, बी ए डैश का वैल्यू 9 है ना, अल्फा प्लस थीटा बाई 2 होगा, देखो तो होगा फिगर से, बी ए डैश देखो तो ध्यान से, होगा अल्फा प्लस थीटा बाई 2, देखो तो ध्यान से, कैसे होगा ध्यान से देखो तो, यही ध्यान लगाना, बी ए डैश को ध्यान से देखना, बी ए डैश का वैल्यू अल्फा प्लस थीटा बाई 2 होगा, कैसे होगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कैसे होगा देखो हम बता दे रहे हैं कैसे होगा, रीजन हम दे रहे हैं, डोंट वरी गाइस, एक चीज इसमें हम छोड़ रहे थे इसीलिए तुमको थोड़ा सा हमको समझने में दिक्कत हो रहा था, ये चीज तुम्हारा क्या है, दिस इज योर, इसको पॉइंट आउट कर लेना, दिस इज योर कर्वेचर करेक्शन, C = θ/2। अच्छा बता तो, एंगल ऑफ एलिवेशन में कर्वेचर क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन में मेरा कर्वेचर क्या होता है, पॉजिटिव सर। पॉजिटिव, यही तुम्हारा एंगल ऑफ कर्वेचर हो गया। तो यहाँ पे कौन सा एंगल तुमसे पूछ रहा है, बी ए डैश, तो ये अल्फा और प्लस θ/2 हो गया ना गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना, ये चीज हम मिसिंग थे, मार्क कर लीजिए अपने, मतलब कि जहां फिगर बनाया वहां मार्क कर लो यार, आई हैव जस्ट मिस आउट, ये चीज को मिस आउट किया था, C = θ/2, तो बी ए डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, ये C θ/2, यानी कि बी ए डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा प्लस θ/2,
देखो ध्यान से, अल्फा प्लस थीटा बाई 2 मार्क कर लिए सर, यहाँ पे मार्क कर लिए कर्वेचर का, अल्फा प्लस थीटा बाई 2, ये c इज इक्वल टू थीटा बाई 2, ये कर्वेचर हो गया, ये कर्वेचर हो गया। उसी समय हमको मार्क करना चाहिए था, हम भूला गए, हम नहीं कर पाए थे, है ना। तो ये सर हो गया, सेकंड बोर्ड करिए ना। ये हो गया, चलो, है ना। ठीक है, इसको मार्क कर लिया ना सभी, कोई मार्क कर लिए ना, मार्क कर लिए ना। तो गाइस एक चीज थोड़ा सा और देखो, यस सर कर लिया। एक चीज और देखो, एक चीज और देखो। अच्छा ये चीज बताओ, एंगल ए बी ए डैश का वैल्यू कितना होगा? ए बी ए डैश का वैल्यू, ए बी ए डैश का वैल्यू कितना होगा? ये तो निकाल चुके हैं ना। ए बी ए डैश का वैल्यू देखो, ए बी ए डैश का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस थीटा, एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, वो तो निकाले ना, 90 माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा। देखो गाइस यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान ये देना है, ध्यान ये देना कि ए बी ए डैश, है ना, क्या लिखा यार, ए बी ए डैश, हाँ ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, सुनो ध्यान से, देखो एंगल ए बी ए डैश, यही तुम्हारा एंगल ए बी ओ के बराबर भी होगा, इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस थीटा। इसी से ना प्रूफ किया था, एंगल ए बी ओ निकाले थे, एम आई राइट और रॉन्ग? क्या यही है? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, ये A1 है, तो ए बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी ओ। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये एंगल जितना होगा यही आगे बढ़ा दे तो क्या दिक्कत है, वही तो एंगल है। ठीक है, ये चीज हो गया, ये चीज हो गया, ध्यान से। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, अब गाइस, है ना, यदि हम निकालते हैं, देखो ध्यान से, अब हम ये एंगल निकालते हैं, ए डैश बी, ए डैश बी, तो कितना होगा वैल्यू? कोई बता सकता है कितना होगा? बता सकता है कितना होगा? कितना होगा बता सकता है? बता सकता है कितना होगा? देखो गाइस, ये जो हम काम कर रहे हैं, किस ट्रायंगल के लिए काम कर रहे हैं, ये चीज को सोच लेना। यहाँ पे ट्रायंगल को भी मेंशन कर लो, यदि दिक्कत है तो यहाँ पे ट्रायंगल को मेंशन कर लो, किस ट्रायंगल के लिए काम कर रहे हैं, किस ट्रायंगल के लिए काम कर रहे हैं। देखो हम लिख देते हैं, किस ट्रायंगल के लिए काम कर रहे हैं, सारा चीज किससे निकला है, ये सारा चीज किससे निकला है? इन ट्रायंगल ए डैश बी, हाँ ए डैश बी, ठीक है, ए डैश बी, थोड़ा पेशेंस रखो, हो जाएगा, ए डैश बी में। तो गाइस एंगल ए डैश बी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, देखो तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस थीटा, है ना, 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस थीटा, और प्लस क्या हो गया? अल्फा प्लस थीटा बाई 2 होगा। दिस इज राइट और रॉन्ग, ये बताओ हमको, राइट और रॉन्ग बोलो। ठीक है, हाँ नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखो क्यों हो जाएगा, देखो ध्यान से, क्या निकाले बोला? ए डैश बी, ठीक है ना, ए डैश बी, देखो ध्यान से, ए डैश बी, ये एंगल तुमको पता है, यू नो दिस एंगल, ए डैश बी निकालना, यू नो दिस एंगल और यू नो दिस एंगल, इस एंगल को भी पता है ना, ये एंगल अभी तुरंत हमने निकाला ना, ये एंगल नहीं निकाला, ये एंगल यहाँ से लेकर, बाबू देखो यहाँ से लेकर, ये एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक नहीं निकाले हैं, अरे भाई बी ए डैश निकाले हैं ना अभी, है ना, तो हो गया ना, समझ में आया ना ये वाला चीज, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक तो एनालिसिस क्लियर है? क्लियर है? यस सर। क्लियर है, बोलो। इसको सॉल्व करके क्या आएगा बताओ, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, क्या आएगा इसको सॉल्व ए करके? डैश बी वाला एक बार बता दीजिएगा फिगर में। हाँ अरे भाई उस ट्रायंगल में आप जाइए ना सर, सब तो लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल ए डैश बी में जाइए, पहले जाइए, ए डैश बी में जाइए, यू हैव ऑब्टेन्ड दिस वैल्यू, और अभी तो आपने ये एंगल निकाला, ये एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक, बी ए डैश कितना, बोलो तो नहीं यार, कितना यहाँ से यहाँ तक? अल्फा प्लस थीटा बाई 2, एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा? 180 डिग्री में ये एंगल और ये एंगल को माइनस कर दो, वही तो किया, वही ना किए जी, अरे वही किए ना भाई। हाँ तो ये सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? सॉल्व करो ना यार, ये तो सॉल्व करके दिखाओ, कितना आ रहा है? थीटा बाय 2, 90 प्लस थीटा बाय 2, 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो गाइज ये सारा एनालिसिस किस ट्रायंगल में हुआ है? सारा एनालिसिस किस ट्रायंगल में हुआ, किस ट्रायंगल में हुआ है? किस ट्रायंगल में हुआ है? ए डैश बी, हाँ
ए डैश ए बी। तो देखो गाइस, अब देखो ध्यान से समझिएगा, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, उस समय तो ध्यान से समझ रहे हैं सब, है ना। बाई, है ना, देखो इन ट्रायंगल है ना, देखो अगेन है ना, अप्लाइंग साइन रूल, ठीक है, देखो अप्लाइंग साइन रूल पढ़ाए थे ना तुम लोग को, अब ये मत बोला कि साइन रूल भी भूल गए हम। साइन रूल, अप्लाइंग साइन रूल इन ट्रायंगल, ये देखो साइन रूल याद रखो यार, ये काफी यूज होता है सर में, है ना, इन ट्रायंगल ए ए डैश बी, है ना। तो साइन रूल पता है ना कैसे होता है, कि एक बार मेमोराइज करवा दे, जल्दी सा करवा दे, कि याद है, बोलेगा ही नहीं, करवा दीजिए। अरे भाई करवा ए दीजिए। बी सी है, तो ये है स्मॉल ए हो गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सी। यदि तुम ए लिखते हो तो गाइस कौन सा एंगल जाएगा, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल, इसके जस्ट अपोजिट साइन एंगल बी। ये बी लिखते हैं साइड, तो इसके अपोजिट कौन हो गया, साइन एंगल बी। और ये सी हो गया स्मॉल सी, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, साइन एंगल सी। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला लिख के रखो, और जो हम लिख रहे एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन को देखना ध्यान से, है ना। अब कौन सा ट्रायंगल है भाई, ए ए डैश पे नजर लगाओ, ए ए डैश बी, तो क्या लिख सकते हैं गाइस, ए बी बटा साइन एंगल ए ए डैश बी इज इक्वल टू ए ए डैश है, डैश है नॉट वन है, वन नीचे में होगा, ठीक है। ए ए डैश इज इक्वल टू साइन एंगल ए बी ए डैश, इज इट राइट और रॉन्ग, आया समझ में, आया कि नहीं आया, हाँ या ना बोलो, हमको तो आ जाएगा, तुम लोग को पता नहीं आया। ए ए डैश बी में लगाओ, तो क्या लगाएं, ए बी, तो ए बी के जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ए ए डैश बी ही होगा, सही है। और फिर ए ए डैश के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, बोलो कौन सा एंगल होगा। अरे भाई एंगल को देखिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है वैसे, एंगल को देखो, यहाँ पे देखो एंगल को, हाँ सुनो, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये एंगल अपोजिट में, तो लिखा है ना साइन एंगल ए ए डैश बी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, ए ए डैश, तो ए ए डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वैल्यू होगा, ए ए डैश, देखो ध्यान से क्या लिखा रे भाई, है ना, इसमें हम घुस गए हैं यार, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दी क्या, हाँ सर बोल रहा है सिर्फ, है ना, किस ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में नहीं अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई किस ट्रायंगल में कर रहे हैं, ये भी चीज थोड़ा सा देखना पड़ेगा, किस ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा गलती लिख दिए हैं, क्या होगा, क्या लिखे थे गाइस, अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखे थे, क्या लिखे थे, बोलो, के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा उस चीज को थोड़ा सा देखना। देखो हम अभी समझा दे रहे हैं, क्या यहाँ पे लिखे थे, बी ए डैश लिखे थे, इस चीज को तो समझ लेते हैं। देखो ए है ना, ए बी ए डैश, है ना, साइन रूल अप्लाई करने में कोई दिक्कत का बात नहीं है। देखो ध्यान से, ए बी है, तो ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, कौन सा, पहले ट्रायंगल को पकड़ो, कौन सा ट्रायंगल में हम काम कर रहे हैं, ए ए डैश बी सर, बी में। अब ए बी पकड़ो, तो ए बी के जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, ये यही जाएगा, तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, साइन ए ए डैश बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसको पकड़े, अब हम लोग पकड़े यहाँ पे सबसे बड़ा चीज को, देखो सबसे बड़ा चीज को, ए डैश ए को पकड़ ले रहा है, यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ पे ए डैश को कैसे पकड़ सकता है, यहाँ पे क्या जी, क्या बोलते हो, हाँ क्या, एम आई राइट और रॉन्ग डियर, यहाँ पे ए ए डैश को पकड़ के काम कर देगा, तो बड़ा गलती है ना रे इसमें, ए ए डैश को पकड़ ले रहा है सर, वो तो A1 है ना सर, ए तो इधर है सर, यही तो है सर, अच्छा हाँ ए कहाँ है, हाँ ठीक कहाँ है ए, हाँ सॉरी सही गाइस, ए डैश से कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, सॉरी सही, यू आर राइट, ए डैश, वेरी गुड, थैंक यू गाइस, ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा, कौन सा होगा, इसे कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वैल्यू होगा, कौन सा होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो ये हुआ सर, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जस्ट अपोजिट, यानी यही वाला एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, ए बी ए डैश, क्या ए बी ए डैश हो जाएगा सर, हाँ सही है, ठीक है, वेरी गुड, यानी ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग सर आपका एंगल हो गया साइन ए ए डैश बी हो गया सर, और ए ए डैश से कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा हो गया, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा हो गया, ये वाला, क्या ये वाला, एम आई राइट और रॉन्ग, इस फिगर को, है ना, यही ना हुआ ना, ये देखो ए ए डैश से कॉरेस्पॉन्डिंग, ए ए डैश से कॉरेस्पॉन्डिंग, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या,
ए डैश का अपोजिट देखो हो गया, क्लियर है ना रे? देखो पूरा अच्छा से क्लियर है कि नहीं गौतम? देख रहा है ए डैश से corresponding, देखो ध्यान से, ए डैश से corresponding कौन सा एंगल होगा? बोलो एंगल पढ़ो, कौन सा एंगल होगा? एंगल ए बी ए डैश ए सर। बी ए डैश हाँ ए बी ए डैश, वेरी गुड। और ए बी के corresponding कौन सा होगा गाइस? कौन सा होगा? एंगल कौन सा ए होगा? डैश बी। हाँ, और ये ना आर की A सबको dash सही है। B। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है गाइस, तुम लोग समझ रहा है यार। चलो, यानी कि अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप? बोलो ए बी इज इक्वल टू साइन साइन ए डैश बी का वैल्यू कितना निकाले हैं? कितना निकाले हैं? देखते जाओ, कितना निकाले हैं? कितना निकाले हैं? 90 degree plus theta by 2। हाँ 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। और गाइस ए डैश का वैल्यू ए डैश तो कुछ नहीं है यार अभी पता। चलो ए डैश इज इक्वल टू, हम लोग कुछ लिखते भी हैं क्या? ए डैश का वैल्यू कितना है? ए डैश इज इक्वल टू लिख दो यहीं पे, क्या है ए डैश बताए थे ना, ए डैश इज इक्वल टू डी। हाँ क्या यस सर। बताए थे ना, स्फेरॉइडल डिस्टेंस। अरे Yes, sir. ए बी इज इक्वल यस सर बताए थे। और ए बी ए डैश का वैल्यू कितना हो गया बताओ? ए बी ए डैश का वैल्यू कितना हो गया? ये है 180 degree minus नहीं, साइन ये है भाई, ए बी ए डैश का वैल्यू है साइन 90 माइनस अल्फा 90 प्लस degree थीटा सर। minus alpha plus theta। हाँ समझा? आ जाए बोर्ड नंबर 3 में, बोर्ड नंबर 3 में आ जाए, हो गया आप कंप्लीट, आ जाए बोर्ड नंबर 3 में। तो गाइस यहाँ से ए बी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको एक बार थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लो जल्दी सा, है ना? और क्या लिख सकते हैं? लिख लिया यहाँ तक? लिख लिया? यस सर। ये सब चलो अब बोर्ड नंबर 3 में आ जाते हैं। बोर्ड नंबर 3 में देखो ध्यान देना। तो गाइस ए बी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, हम मिटा नहीं रहे फिगर को। ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? देखो गुना कर दो। ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए बी इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? सुनो ध्यान से, ए बी इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखाएगा? क्या लिखाएगा ये चीज को देखो, क्या लिखाएगा? डी इंटू साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बाबू? डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस हाँ माइनस अल्फा प्लस थीटा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मेरे को ये बताओ साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट ही है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? साइन किसमें चेंज होगा? किसमें चेंज होगा? कॉस में थीटा बाई 2 इंटू डी हो गया। डी उधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और ये देखो 90 माइनस अल्फा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? क्या होता है? कॉस अल्फा प्लस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना बोलो, क्लियर है? यस सर। यार तो समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, अब फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ई में, देखो ए बी ई में, ठीक है ना? ए बी ई में, तो गाइस ए बी ई में है ना, ए बी देख लो फिगर, कौन सा फिगर है? देखो ए बी ई में, देखो ध्यान से, ए बी ई में, देखो ध्यान से, ए बी ई में। तो गाइस ये टेन अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बोलो टेन अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तुम ही लोग बोलो क्या लिख सकते हैं? टेन अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बोलो क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलो क्या लिख सकते हैं? बीई बटा क्या हो जाएगा? बोलो ना रे, BE बटा क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। देखते हैं, देखो ध्यान से। अब इसके लिए काम करेंगे, तो ये इसके जस्ट अपोजिट ये परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है, तो गाइस ये मेरा क्या हो जाएगा? बेस, यानी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा बी बटा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए ही। यहाँ पे ध्यान देना। टेन अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या बोल रहे हो? ए बी होगा सर। हाँ वही ना बोल रहा हूँ, ए बी होगा कि ए ही होगा? कोई लड़का ए ही बोल रहा है तो ना ए बी होगा सर, बीई बाय ए बी होगा सर। हाँ तो ए बी बोलो, तो इसीलिए ना ए बी बोला तो सही है, वही हम भी सोच रहे हैं ए बी होगा, तो कोई लड़का ए ही बोल दे रहा है, ए बी होगा ना? पी बाई बी होगा कि नहीं? यस सर। तो क्या अब बताओ बी का वैल्यू कितना आया है? बी का वैल्यू कितना आया है? H2 माइनस H1 निकाले है ना जी, H2 माइनस H1 वहां घेरे भी है, कितना है? cos
अल्फा प्लस थीटा और बटा क्या हो गया, बटा कितना हो गया, ए बी का वैल्यू कितना निकाला, अभी तो निकाला था ना, cos थीटा बाई 2 इंटू डी बटा क्या आ गया, cos अल्फा प्लस थीटा, है ना गाइस। तो गाइस यहाँ से इसको क्या करोगे, ये जो cos अल्फा प्लस थीटा ऊपर भेज दो, तो गाइस यहाँ से tan अल्फा 1 इज इक्वल टू h2 माइनस h1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा होगा, होगा कि नहीं, अरे ये cos ऊपर चला गया तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा होगा, बोलो फटाफट, ये ऊपर चला गया तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा, यस सर होगा। ये कितना होगा cos थीटा, ये चलो गाइस ये मेरा इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब होता क्या है याद रखना, है ना, एक चीज याद रखना, चलो यहाँ तक लिख लिए सर, आ जाए आ जाए, आ जाए बोलो, यस सर। यस सर। ठीक है ना, चलो मेरी बात छोड़ देते हैं ना तो दिक्कत हो जाता है ना, फिर से इसको इतने से पढ़ाना पड़ता, सबसे फिगर फिर बनाना पड़ता, दिक्कतें हो जाएगा, इससे अच्छा 5 मिनट लेते हो जाए वही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यूजुअली याद करो, यूजुअली थीटा जो होता है, थीटा याद रखना, यूजुअली जो थीटा है ना गाइस, जो थीटा उसमें आ रहा है ना, थीटा अल्फा प्लस थीटा, ये बहुत ही स्मॉल होता है, इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अल्फा, ठीक है, एज कंपेयर टू अल्फा, अल्फा के कंपेयर में थीटा क्या होता है, बहुत क्या होता है, स्मॉल होता है। तो गाइस tan अल्फा 1 इज इक्वल टू, तुम क्या लिख सकता है बताओ तो, क्या लिख सकता है, क्या लिख सकता है, h2 माइनस h1 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, थीटा को हटा देगा क्योंकि बहुत स्मॉल है, किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा इज वेरी स्मॉल विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, तो उसको जोड़ो नहीं जोड़ो बात बराबर है, गॉट द कंसेप्ट, समझा, थीटा जो है बहुत स्मॉल होता है अल्फा के रेस्पेक्ट में, अरे समझा चीज क्या बोले, तो इसमें जोड़ो चाहे नहीं जोड़ो बात बराबर है, गॉट द कंसेप्ट, समझा इस चीज को, ये जो थीटा Yes, है sir. ये बहुत स्मॉल है, किसके रेस्पेक्ट में, अल्फा के रेस्पेक्ट में, तो इसको जोड़ना नहीं जोड़ना बात बराबर है, तो क्या हो गया cos स्क्वायर अल्फा, समझे कि नहीं, ये अल्फा Yes, है, sir. ये Yes, sir, थीटा है, समझ गए। थीटा बहुत स्मॉल है, तो इसको आप जोड़िएगा इससे, तो वैल्यू पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, तो वो उसको नेग्लेक्ट कर दिया थीटा को, समझा, ये बहुत छोटा है, ठीक है। तो cos स्क्वायर अल्फा और बटा मेरा क्या आ गया गाइस, बटा मेरा क्या हो गया, देखो ध्यान से, बटा लिखोगे तो फिर वहां पे तुम्हारा थीटा है, जो भी थीटा वाला पैरामीटर है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर थीटा बहुत, देखो थीटा है, सुनो ध्यान से, थीटा बहुत स्मॉल है और थीटा का फिर हाफ कर दिया, फिर उसका कॉस ले रहे हैं, वो नेगलेक्ट हो गया, बात समझा, यानी सिंपली यहाँ पे आप क्या आ गया डी, बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना बोलो, समझा, ये Yes, sir, समझा? आ गया। अब देखो यहाँ पे इफ द वर्टिकल एंगल में ही तुम्हारा वो भी है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज वर्टिकल एंगल ऑफ डिप्रेशन इज भी तुम्हारा क्या है, वर्टिकल एंगल ही है, तो देखो है ना, क्या लिखेंगे, इफ वर्टिकल एंगल, याद रखना, इफ वर्टिकल एंगल इज स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, यदि वेरी स्मॉल मत लिखो, स्मॉल लिखो, इज स्मॉल, यदि स्मॉल है तो मेरा tan अल्फा 1 किसके बराबर हो जाएगा, बताओ, ये चीज बार बार हम लोग पढ़ते हैं, किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा 1 का वैल्यू क्या आ गया, H2 minus H1 into cos square alpha upon D. हाँ, तो गाइज यहाँ से मेरा वैल्यू क्या आ गया, इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ से मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इफ, है ना, देखो कहाँ पे बता रहा था यार, h2 माइनस h1 cos स्क्वायर अल्फा बाई डी, ठीक है ना, अब मैंने बोला कि इफ वर्टिकल एंगल इज वेरी स्मॉल टू tan अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा 1 हो जाएगा, है ना, अल्फा 1 हो जाएगा, है ना, अल्फा 1 हो जाएगा, ठीक है, tan डेल्टा 1 इज इक्वल टू, चलो ठीक है, तो गाइज यहाँ से मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या बोला यार, यहाँ पे तो अल्फा 1 है ना वर्टिकल एंगल, तो डेल्टा 1 कैसे आपने लिख दिया है, तुम लोग ना यार ध्यान नहीं रखते हो, वहां पे स्मॉल डेल्टा 1 है, यहाँ पे मैंने अल्फा 1 कैसे लिख दिया,
सबका दिमाग हैंगे कर गया है क्या मेरे जैसा? यहाँ पे डेल्टा 1 है ना, देखो ध्यान से, यहाँ डेल्टा 1 है कि नहीं? मेरी डेल्टा 1 है ना, स्मॉल डेल्टा 1, और ये क्या यहाँ पे लिख दिए? यहाँ पे क्या लिख दिए? वही लग रहा है मैच नहीं कर रहा भाई एक्सप्रेशन। ये यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डेल्टा 1 होगा डेल्टा 1 होगा सर। स्मॉल डेल्टा 1 होगा, ठीक है? तब तो सर rectify ऊपर भी कर वही दीजिए। होगा, थीटा इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अल्फा की जगह डेल्टा। देखो फिर वो देखो उसका दिमाग फिर हैंग कर गया, वहां सही लिखा हुआ है, नहीं सर वो सर सही है, सॉरी सर। ये सही है। घुस जाओ इसी के अंदर, वो मार्कर भी गिर गया मेरा। चलो मेरा सच में हैंग कर गया। है ना, इफ है ना, यूजुअली थीटा इज, ये सही है, थीटा वेरी स्मॉल है, तभी ना तुम्हारा क्या हो गया, तभी ना क्या हो गया, थीटा इज वेरी स्मॉल। यस सर समझ आ गया। 10 डेल्टा 1 स्मॉल डेल्टा 1 is equal to h2 minus h1 cos square alpha beta d. So guys, if vertical angle is very small to 10 small delta 1 is equal to delta 1, तो delta 1 is equal to क्या हो गया, h2 minus h1 cos square alpha by d, ठीक है गाइस? यही क्या हो गया मेरा, क्या हो गया, यही मेरा है ना एक्सप्रेशन आ रहा है, फाइनल एक्सप्रेशन S1 है ना, स्मॉल डेल्टा 1 इज इक्वल टू H2 माइनस H1 cos स्क्वायर अल्फा बटा d, ठीक है ना, cos स्क्वायर अल्फा बाई d, ठीक है ना? सर आज फिनिश हो जाएगा ना? ठीक है, देखो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा 1 का फाइनल एक्सप्रेशन। क्या हो गया, डेल्टा 1 इज इक्वल टू S2 माइनस H1 cos स्क्वायर अल्फा बटा d, ठीक है? ठीक है, यहीं तक रखो आज, ठीक है? यहीं सर तक रखो। डिप्रेशन वाला नेक्स्ट क्लास में निकालिएगा। यहीं तक रखो, ठीक है? इसके आगे का एक्सप्रेशन और लेंदी है, उसको भी बताएंगे तो और लेंदी हो जाएगा, ठीक है गाइस? यहीं तक आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना? इसके बाद परसों के क्लास में होगा, ठीक है ना? इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लो तक। सर आगे कंटिन्यू करेंगे, दिमाग पूरी तरह से हैंग हो जाएगा, और हैंग के फट जाएगा। ठीक है, लिख लिए सर यहाँ तक? ऑफ करें, ऑफ करें? थैंक यू सर।